ना कभी कभी हम दो अवस्था में रहते हैं। जैसे पहली कि जिसमें मन और शरीर दोनों निर्विचार और शांत रहते, और दूसरी अवस्था कि जिसमें मन बहुत बोलता रहता है लेकिन शरीर शांत रहता है और उसके साथ बने रहता है। तो इन दोनों अवस्था में क्या डिफरेंस है? एक अवस्था है जब मन शांत रहता है, शरीर भी शांत रहता है। हाँ, और दूसरी अवस्था ऐसी है जिसमें शरीर शांत रहता है लेकिन मन अशांत रहता है। हाँ, लेकिन शरीर उसके साथ बने रहता है, तटस्थ, हिलता भी नहीं। शरीर देखो मन का एक हिस्सा है, पहली बात तो समझ लेना। शरीर जो है ना वो मन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। मन और शरीर अलग अलग नहीं है, साइकोसोमेटिक है ना। शरीर का सूक्ष्म हिस्सा मन है, मन का स्थूल हिस्सा शरीर है। तो यदि मन शांत है तो शरीर शांत रहेगा ही, है ना। और यदि मन अशांत है तो भले ऐसे शरीर बैठा हुआ सा हो लेकिन भीतर उसका शांति चलती रहेगी। उसकी जो ब्लड की गति है, खून दौड़ने की गति में कुछ फर्क होगा, उसके सांस लेने की गति में कुछ फर्क होगा, उसमें जो एनर्जी के मूवमेंट्स है उसमें फर्क होगा। मन यदि अशांत है तो उसका प्रभाव शरीर पर आएगा ही आएगा, उसका प्रभाव शरीर पे आएगा ही आएगा ना, अलग अलग नहीं है। इसलिए तो देखो योग क्या बोलते हैं शुरू के आसन प्राणायाम कहाँ से शुरू होता है? अष्टांग मार्ग, यम नियम आसन, है ना, प्राणायाम प्रत्याहार। तो ये जो शुरू में जो है शरीर को स्थिर करने की कोशिश की जाती है ना, मन पे तो बाद में आते हैं। यम नियम आसन मतलब शरीर को ठहराओ। शरीर को ठहराओगे तो क्या होगा? मन भी ठहरेगा, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मन को ठहराओ तो शरीर भी ठहरेगा, आपस में क्या है? जुड़े जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है। तो अब वो जो चीज़ पे मन को, यदि मन के विचारों को ठहराने की कोशिश करो तो ठहरा सकते हो क्या? लड़ोगे ना ज़बरदस्ती। मन के साथ कुछ करोगे तो ज़बरदस्ती लड़ोगे। कौन लड़ रहा है? खुद ही लड़ रहे हो। तुम कौन हो? तुम भी मन हो। तुम मन का एक हिस्सा हो, दूसरे मन से लड़ रहे हो। एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ रहा है, कौन हारेगा? तुम ही हारोगे, कोई दूसरा हारेगा क्या? तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं हाथ से लड़ रहा है, कौन हारेगा? बायां हारा तो तुम हारोगे, दायां हारा तो तुम हारोगे, नहीं हारोगे। तो मन के साथ जो है सीधे सीधे कुछ नहीं किया जा सकता, शरीर के साथ सीधे सीधे कुछ किया जा सकता है। इसलिए यम नियम आसन के साथ ये चीज़ें होती रही हैं। अब मन इतना बेचैन है इतना बेचैन है, वो शरीर को भी हिला डुला के रखता है। पुराने समय भी मन बेचैन हुआ करता था जब पतंजलि ने ये सब किया, लेकिन इतना बेचैन तो नहीं हुआ करता था जितना अभी है। अभी टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। मन में संकल्प विकल्प जो है पहले की तुलना में हजारों गुना बढ़ चुके हैं ना। संकल्प विकल्पों का प्रवाह है मन में, तो हलचल ज़्यादा है। इसलिए अब क्या काम कर रहा है? अब जो है सीधे प्राणायाम को लेकर के, प्राणायाम से जुड़ी जुड़ी कुछ चीज़ें करके पहले मन पे काम करो। इसलिए हम भस्त्रिका करवाते हैं ना, श्वास पर बार बार कुछ करवाते हैं ना, एक्सेल वाली विधि दी है। क्यों? क्योंकि मन का विचलन ज़्यादा है तो झटके देना है और उस हैकिंग को तोड़ना है कि वो विचलन मन और शरीर दोनों को हिला देता है। जैसे ही हम हैकिंग तोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए ग्लिम्स आता है। उसमें क्या होता है? शरीर और मन दोनों ठहर जाते हैं कुछ समय के लिए, हार्मनी में आ जाते हैं, थोड़ी सहजता में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर प्रवाह आता है। लेकिन ग्लिम्स तो आया, कुछ भरोसा तो बनाना कुछ भरोसा। तो ऐसे बार बार करना है। वही हम कह रहे हैं पूरे जीवन पे फैलाओ इसको, क्योंकि इस तरीके से हम चलेंगे तो जीवन गंवा देंगे। बार बार जो है दिन में अचानक एक्सेल,
दिन भर में 50 बार 100 बार कभी भी ख्याल आया अचानक एक्सेल, गुणा भाग नहीं लगाना किसी क्या फ़ायदा होगा क्या होगा, मेरे को कुछ हैकिंग हो गई है इसलिए एक्सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जब भी ख्याल आया, कुछ भी ख्याल आया, वो कुछ बना लो सूत्र कि दरवाज़ा देखेंगे एक्सेल कर लेंगे, यह देखेंगे एक्सेल कर लेंगे, कुछ कुछ चीज़ों के साथ ऐसे कुछ बना लो। है सबकॉन्शियस वो अलर्टनेस, सबकॉन्शियस एक पैटर्न हम बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन किस लिए बिल्ड कर रहे हैं? सबकॉन्शियस हैकिंग को ही तोड़ने के लिए। अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल, है ना, बार बार। और इन्हेल को होने दो, कभी भी अचानक भस्त्रिका कर लो, जब भी मौका मिले, अवसर मिले, अनुकूलता मिले, आधे मिनट की करो, 1 मिनट की करो, कोई जरूरी नहीं कि लंबी भस्त्रिका करो। और उसके बाद आँख बंद करके बैठ जाओ, बैठ जाओ या खड़े रहो, खड़े रहने में ज़्यादा अच्छा है। भस्त्रिका करी और आँख बंद करके, हैकिंग टूट गई है, उस ग्लिम्स का अनुभव करो। तो इसका स्वाद जब आएगा ना, निर्विकार निर्विचार अवस्था का जो स्वाद बढ़ेगा ना, तो वो जो हलचल है ना इतनी सारी, उस पर ये भारी होने लगेगा। हलचल क्या है? यह भी पाना, यह भी पाना, यह गड़बड़ न हो जाए, इसका डर है, उसका डर है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि अभी जीवन में ज़्यादा संघर्ष है ना, ज़्यादा संघर्ष है ना सर्वाइवल के लिए। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, भय बहुत बढ़ गया है ना। कहीं यह तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, तरह तरह के भय बढ़ गए हैं ना। भय भी बढ़ते जा रहे हैं और जीवन का संघर्ष भी बढ़ते जा रहा है, तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही हैं। टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। उससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है कि अंदर विचलन बढ़ रहा है, हलचल बढ़ रही है। तो हमें क्या है? ग्लिम्स चाहिए जिसमें हलचल ना हो। तो दोनों में तुलना पैदा होगी कि इधर भारी हलचल है और इधर यह है। और जितनी देर हम हलचल रहित रहे, है ना, उस समय तो हम सिक्योरिटी नहीं कर रहे थे कि अरे यह बिगड़ जाएगा, अरे वह हानि हो जाएगी, अरे ऐसा हो जाएगा, भगवान जाने क्या हो जाएगा। इन्फ्लुएंस उस समय काम नहीं कर रहे हैं। और निकल करके जब देखोगे कि मैं तो अपना 2 मिनट 3 मिनट तक जो है उस चिंता से बाहर था, मेरा क्या बिगड़ गया? बैंक बैलेंस गायब हो गया क्या? घर टूट गया क्या? कुछ नुकसान हो गया क्या? अरे 3 मिनट में इस हलचल से बाहर था और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। भरोसा पड़ेगा तो 6 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। हलचल रहित अवस्था बढ़ती जाएगी और देखोगे उससे बाहर आने के बाद कुछ बिगड़ा तो नहीं। मैंने कोई प्लानिंग की थी, प्लानिंग भी फेल नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग करी है कि यह काम करना है, मेरा कोई प्रोजेक्ट है। अब मैं चिंता कर करके दिन में 1000 बार उसे घोट रहा हूँ। उस घोटने से उस प्रोजेक्ट को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ आगे बढ़ रहा है क्या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो करने से आगे बढ़ेगा ना, सम्यक उस पर एक चिंतन होता है, उससे बढ़ेगा। ये चिंता से उसको बार बार दिमाग में घोटने से कोई समस्या हल होगी क्या? कोई भी हो, पारिवारिक समस्या हो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, बार बार मन में घोटोगे तो उससे सालों हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो फिर भरोसा बढ़ेगा कि वह जब होता है तब प्रतिसंवेदन से सारे काम हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं काम और ज़्यादा अच्छे से होते हैं। अब तुम वो जो घोटने वाली चिंता से बचे रहे, कुछ समय तक बचे रहे, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहेगी, दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा, शरीर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा कर गुजरोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर चिंता से बाहर निकलने लगोगे, व्यर्थ की चिंताओं से बाहर निकलोगे, व्यर्थ की एक्टिविटी से बाहर निकलोगे, रिलैक्स रहोगे तो तन मन थोड़ा अलाइन रहेगा, उसके रिदमिक रहेगा, है ना। रिदमिक रहेगा तो थोड़ा रेस्ट बनी रहेगी, इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो जो आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकाल के दोगे। तो हमें समझ में आएगा कि मैं चिंता कर करके काम के आउटपुट प्रॉपर निकाल नहीं पा रहा हूँ, चिंता नहीं कर रहा हूँ तो आउटपुट ज़्यादा निकल रहे हैं और मैं मज़े में भी हूँ, है ना। अब दुनिया में बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, बिगड़ता रहेगा, जब बिगड़ेगा। तुम चिंता करके उसको रोक लोगे क्या? भूकंप आने वाला चिंता करके रोक लोगे क्या? साइक्लोन आने वाला चिंता करके रोक लोगे क्या? युद्ध होने वाला है चिंता करके रोक लोगे क्या? नहीं रोक पाओगे ना। काहे के लिए चिंता करनी? जो होगा सो होगा, जब होगा तब होगा, जैसा होगा देखा जाएगा। सब हो रहा है और जाना भी जा रहा है, इसलिए महामंत्र दिया है। इस महामंत्र के सहारे और ये जो छोटी छोटी विधियां हैं, इन विधियों के सहारे जीवन में सहजता आएगी। वह सहजता आएगी
तो सहजता का विस्तार होते 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 वही सहजता अपनी परिपूर्णता में मुक्ति है। सहजता अपनी पीक में जाकर के मुक्ति है। और विपरीत परिस्थितियों में सहजता होती है तब सहजता की क्वालिटी है। परिस्थितियां संघर्षमय हैं, तकलीफ देह है, अनुकूलता नहीं है, और वहाँ सहजता बनी रहती है, तो फिर उस सहजता में क्वालिटी है, वो असली है, हिलेगी डुलेगी नहीं, विपरीत परिस्थितियों में बनी है। विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए और हमें पता चलता है कि जो जैसा है वैसा ही होगा, और जो हमारे हाथ में जो है वो प्रति संवेदन से घट जाएगा, जितना होना है हो जाएगा, तो टेंशन खत्म हो जाती है। प्लानिंग्स वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। प्लानिंग्स यानी मन का मसाला, मन का मसाला है ना, जिससे मन खुद सर्वाइव करता है। तो उसके जो है उसके आलम्ब, उसके अवलंब गिरते चले जा रहे हैं मन के, तो क्या होगा? अमनी दशा आएगी। अमनी दशा कैसी होगी? आनंददायक होगी ना। अमनी दशा ही तो आनंद है। मन सुख दुख में डोलता है, जब मन नहीं होता तब आनंद होता है ना। और बाहर सब हलचल चलती रहेगी, हलचल चलती रहेगी तो अच्छा है, व्यर्थता का बोध बना रहेगा कि ये क्या इस चक्कर में आने का है, इस चक्कर को क्या दोहराने का है, क्यों बार बार दोहराने का है, क्यों स्कूल का बस्ता उठाने का है ना। मोह माया कहीं बनेगी नहीं, होगी तो और टूटती जाएगी और टूटती जाएगी। देखते रहोगे यहाँ सब कुछ बिगड़ने के लिए ही है, यहाँ सब कुछ बिगड़ने के लिए ही है। तो बाहर जो कुछ है जिससे तुम तादात्म्य कर रहे हो वो बिगड़ने के लिए, और जो तुम्हारा होना है जिससे तादात्म्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम हो ही, वह बिगड़ता है नहीं। ठहर के जानोगे ना, धीरे धीरे जानोगे कि बाहर का तो छोड़ो, बाहर का बिगड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, भीतर वाला नहीं बिगड़ता। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, विजडम क्या है कि बाहर का बिगड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, भीतर का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तुम यहाँ संसार में पा कर भी कुछ नहीं पाते हो, क्योंकि वह पाकर भी भीतर कुछ नहीं पाया जाता। बाहर खो कर भी कुछ नहीं खो पाते हो, क्योंकि भीतर कुछ नहीं खोता। खोना पाना सब बाहर का है, और वह तुम हो नहीं, है ना। वह तुम हो नहीं, वह व्यवस्था है, व्यवहारिकता है, व्यवहारिक सत्य हैं, उसकी उपयोगिता है। जबरदस्ती इसको कुछ नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें हैं खो रही हैं तो उनको बचाने का प्रयास न करोगे, लेकिन भीतर से जानते रहोगे कि हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बन जाए तो ठीक, न बने तो ठीक, है ना। तो बाहर का बिगाड़ जो है वो तो आज नहीं कल हो ही जाएगा। अभी नहीं बिगड़ा तो कल बिगड़ेगा, कल नहीं तो परसों बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सब कुछ, है ना। तो जब सब बिगड़ ही जाने वाला है तो उसका बहुत गुणा भाग क्या बिठाना। व्यवहारिक सत्य के हिसाब से थोड़ा जितना बन पड़ता है ठीक है, नहीं बन पड़ता है तो भी ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और स्वामी जी उससे ही रिलेटेड है, यानी पहले ऐसा था कि टाइम और भूख से ना बहुत हिप्नोटाइज थे आपसे जुड़ने के पहले। तो जैसे ध्यान प्रैक्टिस कर रहे, भूख भी नहीं लगी, लेकिन मन बोल रहा है भूख लगी, तो पर से उठ जाते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी मन बड़बड़ कर रहा है लेकिन शरीर उसमें, यानी मन में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो कि कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। भूख क्या होती है? भूख एक जो है ना, एक बायोलॉजिकल पैटर्न की भी भूख होती है। अरे इतना बच गया, चलो खाना खाओ, और शरीर बोलता है भूख लग गई, भूख लग गई। ये घड़ी बताती इतना बच गया और भूख लग गई, भूख लगी हो न लगी हो, है ना। या जबरदस्ती खाना खा लेते हैं। यहाँ जो है टाइम की अस्त व्यस्तता बहुत है ना, रिट्रीट में खाने के शेड्यूल नहीं होते, कभी जल्दी कभी लेट, है ना। सोने के शेड्यूल नहीं होते, वॉकिंग के शेड्यूल नहीं होते, किसी चीज़ के शेड्यूल नहीं होते। तो वो जो बायोलॉजिकल प्रैक्टिस है मन की, साइकोसोमेटिक, उसको तोड़ने की कोशिश है ये। कई लोगों को लगता है कि रिट्रीट में थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था ठीक नहीं है ना, शेड्यूल प्रॉपर नहीं है। यहाँ की व्यवस्था में कमजोरियाँ हैं, नहीं, यहाँ की व्यवस्थाएं परफेक्ट है, ऐसी बनाई जाती हैं। हम बोलते भी रहेंगे नहीं नहीं इसको ठीक करना, नहीं वैसा करना, और गड़बड़ भी होता रहेगा, है ना। ये गड़बड़ पैदा की जाती है, क्यों? क्योंकि आपके जो भी पैटर्न्स हैं उसको तोड़ना है, एकदम सिस्टमेटिक
सिस्टमेटिक यानी मशीन। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? मशीन हो गए ना। तो मशीनी पैटर्न को तोड़ना है। अब वो कोई चीज़, यह चीज़ टूटेगी तो फिर बाकी चीज़ें भी टूटने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड को ये वाली लैंग्वेज आती नहीं है, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है। अब उसका ये वाला टूट गया तो अगला भी उसको लगता है कि जब ये भी टूट जाएगा तो वो रेजिस्ट कम करता है ना। अब जो है भूख लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो साधना छोड़ के उठ गए या अपना कहीं कुछ ये अचानक छोड़ के उठ गया और सीधे दौड़ पड़े खाने के लिए। अब नहीं होता, अब ठहरा होता है। क्या है? भूख लगी, हाँ देखते हैं, देखते हैं, भूख लगी ना, तपने तो देखते हैं क्या हो, ऐसा हाँ थोड़ा देखते हैं ना, कौन सी गड़बड़ी है। अब ठहराव आ रहा है ना, तो ठहराव आ रहा है मतलब तुम अपने आप में कहीं स्थिर हो। नहीं तो इन्फ्लुएंस, इधर धक्का लगा उधर चल पड़े, मशीन हुई ना, इधर बटन दबा इधर काम चालू, भूख लगी उठ के खड़े हो गए भूखा खाने के लिए, ऐसा हुआ बटन दबा ऐसा करने चालू कर दी। पॉज है ही नहीं ना, कि मशीन के पास पॉज कहाँ होता है? पॉज होता है मशीन के पास, उसको बटन दब गया काम करना चालू। अब यहाँ पर जो है कोई बटन दबा रहा है और पता चला नहीं तार तो निकले हुए हैं, तुम बटन दबाते रहो, तार तो कनेक्शन में है ही नहीं, तार निकाल के फेंक दिए, है ना। अब तुम बोलोगे कि ऐसा नचाएंगे कठपुतली की तरह, नहीं 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 होगा। देखते हैं, इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा हाँ देखते हैं, जरूरत है क्या? ठहराव घटेगा ना, ठहराव घट रहा है ना। रोबोटिक तो नहीं हो ना, रोबोटिक का मतलब इधर बटन दबा इधर काम चालू। किसी ने कहा ऐसा हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, और तुरंत रिएक्शन चालू। अभी क्या ऐसा हो गया, अच्छा कैसा, अच्छा देखते हैं क्या होगा। थोड़ा रिलैक्सली इसको साक्षी की तरह जाना जा रहा है, तुरंत रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो मशीनीपन से बाहर होना है। साधना फलित हो रही है मतलब रोबोटिक नहीं रह गए, रोबोटिकनेस से बाहर हो रहे हो। इसलिए रिट्रीट की व्यवस्था ऐसी रखी जाती हैं। अब कोई सोचता है रात को 11-12 बजे 1 बजे जो है वॉक पे जाएंगे, है ना, कोई शेड्यूल नहीं है। सुबह हम बोलते हैं सबको थोड़ा सा लेट उठना, आराम से उठना, क्यों? कि वो एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक सोते हो, सिस्टमेटिक उठते हो, वहाँ पे भी पैटर्न तो बन गए ना। घर में जाके अपनी व्यवस्थाओं में आ जाओगे जैसा भी होगे, लेकिन कुछ तो जी के देखो पैटर्न से बाहर। पैटर्न तोड़ने हैं ना, जब कुछ पैटर्न टूटेंगे तो बाकी पैटर्न तोड़ने के लिए भी राजी हो जाओगे। ये स्थूल पैटर्न टूटेंगे तो बारीक बारीक पैटर्न टूटेंगे, उसके लिए भी राजी होने लगोगे। हाँ ये अच्छा ऐसा हो गया, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। पहले लगता है अरे ये ऐसा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जीवन गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वो टूट गया, देखते हैं कुछ गड़बड़ होता है कि नहीं होता है। थोड़े से पता चलता है अरे गड़बड़ तो कुछ भी नहीं हुआ इससे। यह पैटर्न टूट गया, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं हुआ। यह भी टूट जाएगा तो टूट जाने तो उसको भी देखते हैं कोई गड़बड़ होता है कि नहीं होता है। होगा तो देख लेंगे, उसको संभालेंगे, भरोसा बढ़ता है ना? मन कहता है कि यह सिस्टम कहीं से भी लड़खड़ाया मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, सब अवस्था हो जाएगी। और पता चलता है कोई विशेष कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ हुआ थोड़ा मोड़ा भी तो उसका कोई दूसरा विकल्प सामने आया जो पहले वाले से बेहतर था। कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, कुछ बिगड़ भी गया तो कुछ समझ दे के जाएगा, कुछ लर्निंग दे के जाएगा, है ना। देर सवेर पता चलेगा कि वह जरूरी था ऐसा होना। ऐसा नहीं होता तो हम उस मुगालते में जीते 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 मर जाते। कुछ मुगालते टूटेंगे, कुछ भ्रम टूटेंगे, है ना। और एक अनुभव से संबंधित पूछना था स्वामी जी। जैसे ध्यान प्रैक्टिस कर रही थी तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद में मैं वॉशरूम गई और मिरर में खुद को देखा। तो जब मेरी आंखें देखी तो वो मुझे बहुत इंटेंस नज़र से देख रही थी, बहुत नशीली, जिससे कोई पुरुष मुझे देख रहा है और मैं खुद को देख नहीं पाई आईने में। ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ है। तो इसके बारे में कुछ? ये देखो, ये तुम्हारा एक पर्सनल क्वेश्चन है रेशमा, ये हाँ। है ना। ये तुम्हारे जीवन में कुछ घटा है पास्ट लाइफ का, हाँ।
और वह क्लियर होना चाहता है ना। कोई एक तुम किसी पुरुष के संबंध में रही हो पास्ट लाइफ में, और वहाँ पर जो है कुछ कामनाएं बची रह गई हैं दोनों की, तुम दोनों एक दूसरे के प्रेम में रहे होगे और वो कामनाएं बची रह गई हैं। अब वह कामनाएं पूरा होना चाहती हैं, तो तुम्हें इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, है ना। अस्तित्व इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने बार बार लाके खड़ा भी कर रहा है, और तुम्हारे स्वप्न में, इसमें दिनचर्या में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें वह नॉक कर रहा है, वह स्मृतियां नॉक कर रही हैं, वह चीज़ें नॉक कर रही हैं, वह एनर्जी नॉक कर रही है। वो इतना ज़्यादा इंटेंस रहा है कि साधना की विधियों से तुम उसे क्लियर नहीं कर पा रही हो, कि तुम खुद उसे जीने के लिए उत्सुक हो। अपने भीतर में झांक के देखना। ऊपर से तुम बोल रही हो कि मैं उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन बहुत गहरे में जाके देखना, तुम उन स्थितियों को जी करके उसको पूरा करने के चक्कर में हो। मन क्या होता है, चीज़ों को पूरा करना चाहता है ना। इवन ऐसी कंडीशन है जो बंदर होते हैं ना, एक कोई भी बंदर पकड़ो, अलग अलग करो, एक जो है पिंजरे में चौक से आधा गोला खींच दो, आधा या 55%, 60%, 65%, ऐसा कोई भी एक गोला खींच दो और चाक को बीच में रख दो और उस पिंजरे से बाहर आ जाओ और कोई भी बंदर पकड़ के उसमें डाल दो, कोई भी जंगली वंगली है कोई भी बंदर डाल दो और लॉक कर दो। वो बंदर वहाँ पे पहले उछलेगा, कूदेगा, यह करेगा, मुझे क्यों बंद कर दिया, ऐसा वैसा, और थोड़ी देर बाद वह जब थक जाएगा बोलेगा अब तो कोई बात ही नहीं है, आराम से रहो, अब तो जिस पिंजरे के अंदर ही रहना है। फिर उसको व्रत देखेगा, वह क्या देखेगा, वह गोला देखेगा, गोला देखेगा और देखेगा कि तो गोला पूरा नहीं है, कुछ बाकी है, उसे चौक भी दिखेगी। वह बंदर जो है चौक उठाएगा, उस गोले को पूरा करेगा। आश्चर्यजनक मामला। वो आधा गोला देख नहीं पाएगा, उसको सहन नहीं होगा, बोले नहीं आधा कैसे रहेगा, इसको पूरा करना है, सहन नहीं कर पाएगा, वह आधा गोला वो सहन नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य की प्रवृत्तियां भी क्या होती हैं कि चीज़ों को हम पूरा करना चाहते हैं। मन क्या है, चीज़ों को पूरा करना चाहता है कि ये कंप्लीट अपने पीक पे पहुँचे, यह सब ठीक हो जाना चाहिए, फाइनल टच होना चाहिए, सब ठीक हो जाना चाहिए, और सब ठीक कुछ होता ही नहीं, कभी कुछ पूरा होता ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ें पूरी हुई, गृहस्थ जीवन पूरा हुआ, या वो जो कोई अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर रहे होंगे वो कंप्लीट हो गए, उसमें बड़ा आनंद आया और पूरा अंतिम आनंद तक मिल गया, या आपने धन कमाया, नौकरी कमाई और वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गई, सब कुछ मिल गया, अब जीवन में अब आनंद ही आनंद है, हो गया। या घर परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने बहुत अच्छे से निपटाई और सब कुछ अच्छे से हो गया, अब सब कुछ ठीक है, हुआ। कहीं पर भी कुछ भी ठीक हुआ, कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट, अब बिल्कुल 100% हो गया, अब इसके बाद कोई समस्या ही नहीं, आगे कुछ बचा ही नहीं, एकदम परफेक्ट हुआ। हुआ कहीं कुछ? होता ही नहीं, सृष्टि का नियम ही नहीं है। और मन क्या करता है, नहीं 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 पूरा होगा, मन क्या कहता है, पूरा होगा। और मन जो है, यह मन इस प्रकार की जो प्रक्रिया में लगा रहता है, यह माया है। मन कहता है नहीं नहीं पूरा होता है, यहाँ पर होगा तुम्हारा, तुमने कुछ थोड़ी बहुत कमी कर दी, इसको ऐसा कर दो तो हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा सा और ऐसा कर लो फिर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कहता है थोड़ा सा और ऐसा कर लो अब हो जाएगा, नहीं अब ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। कहता है लेकिन पूरा जरूर होता है। कुछ थोड़ी मोटी परिस्थितियों के कारण हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअली तो होता है, हो जाएगा, बस थोड़ा सा और करो हो जाएगा, बस थोड़ा सा और हो जाएगा। कभी पूरा नहीं होता, किसी का पूरा नहीं हुआ, है ना। यह समझना पड़ेगा कि मन का मैकेनिज्म क्या है। वो कहता है पूरा होगा और यह पूरा कुछ होता नहीं, है ना। अब पुरानी देशना क्या कहती है सनातन की, संतुष्टि, संतोष करो, जो है उसमें संतोष करो और धन्यवाद दो,
हाँ, अस्तित्व को, प्रकृति को, सबको धन्यवाद दो कि जो दिया। अरे रोटी तो दी है ना, अरे शेल्टर तो दिया है ना, अरे कपड़े भी दे दिए, अरे यह भी हो गया, अरे यह भी हो गया, इतना है, ठीक है ना, धन्यवाद दो, तो पूरा हो गया। संतोष यानी पूरा हो गया। संतोष को यदि ठीक से समझ लो ना तो पूरा हो गया। संतुष्टि से यदि जी रहे हो ना तो पूरा हो गया। मन कहेगा ऐसा करोगे तो पूरा होगा, ऐसा पूरा नहीं होता। और उस सनातन नियम से देखोगे कि संतुष्टि, कि अस्तित्व ने, परमात्मा ने जो देना है बराबर दिया है, जो देना चाहिए बराबर दिया है, ज़्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया। तो क्या होगा? संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, अस्तित्व ने तो दिया है, दे रहा है ना, जो जरूरत की चीज़ें सब मिल रही है ना, काफ़ी है, तो धन्यवाद का भाव उठेगा और पूरा हो गया। सीखना यही है, परम स्वीकार, राजी रहना, श्रद्धा अस्तित्व के प्रति, और धैर्य, सबूरी। कोई चीज़ है तो धैर्य रखो। यदि अनुकूलता होगी, अस्तित्व को देना होगा तो देगा, उस देने में हमारी कोई ग्रोथ होगी तब देगा, और हमारे उसको मिलने से हमें कुछ गड़बड़ी होगी, हमारी ग्रोथ में कहीं बाधा बनेगी तो नहीं देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। वो संघर्ष रख रहा है कुछ तो ज़रूरत होगी इसलिए संघर्ष रख रहा है, वो तकलीफ़ रख रहा है कुछ तो ज़रूरत होगी इसलिए तकलीफ़ रख रहा है ना। तो परम स्वीकार होगा, श्रद्धा होगी, धैर्य होगा, श्रद्धा सबूरी परम स्वीकार, संतुष्टि, इसको क्या कहते हैं पुरानी भाषा में? संतुष्टि, परम संतोषी, परम संतोषी हो जाओ। बात पूरी हो गई, पूरा हो गया ना। और मन के सारे पूरा करोगे तो नहीं होगा, मन बोलेगा नहीं अधूरा है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस ऐसा हो जाएगा, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। कभी किसी का ठीक हुआ नहीं। मन से देखोगे तो कभी कुछ ठीक नहीं है, मन के पार से सब हो रहा है और जाना जा रहा है तो ठीक है, अस्तित्व का धन्यवाद है, अस्तित्व का धन्यवाद है कि नहीं। अगला प्रश्न और है, किसी और का है ना, तो दे दो ना, पास करो ना। आपका प्रश्न है? हाँ पूछिए। स्वामी जी, हाँ आज के टाइम में एक वर्ड बहुत प्रचलित है, सीमन रिटेंशन। क्या? सीमन रिटेंशन, ये क्या होता है? और हिंदी में कहे तो वो है वीर्य का ऊर्ध्वगमन। और हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत कहा गया है। और यूएसए के मशहूर लेखक नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी इसके बारे में बहुत कहा गया है। तो क्या स्वामी जी, वीर्य का ऊर्ध्वगमन ही कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन है? और वीर्य रक्षा का कोई ना कोई तो कुंडलिनी जागरण में महत्व होगा। यह बात तो काफ़ी समय से चली आ रही है ना, कि वीर्य को बचाओ, वीर्य को ऊपर ले जाओ, वीर्यवान बनो। और वीर्यवान का क्या मतलब होगा? खूब वीर्य भरा हुआ हो, वह हुआ क्या? वीर्यवान बनो, साहसी बनो। क्या बनो? साहसी बनो। साहसी बनोगे तो क्या हो जाएगा? कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। अभी भय है, किसमें है? नाभि चक्र में, स्वादिष्ठान में। भय के इतने पैटर्न हैं कि वह जो ब्रेक लगा के रखा है, मूलाधार में कुंड है, ऊर्जाओं का कुंड है, फिजिकल नहीं है वह, है ना। ऐसे ऑपरेशन करके वो कुंड नहीं मिलेगा, लेकिन वह अंदर है, एग्जिस्ट है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, कुंड है, अनंत ऊर्जाएं हैं उसमें, उसमें अनंत ऊर्जाएं हैं, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगा है। कौन सा ढक्कन लगा है? स्वादिष्ठान का, भय। भय का ढक्कन ऐसा है जो कुछ घटने नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, साधना में हम इधर गए, फिर डर लगा, हम वापस आ गए। साधना में कुछ भी अच्छा घटने लगता है ना, सीधे वापस आ जाते हैं, डर जाते हैं। ढक्कन कौन है? भय। और वो कहाँ है? स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र यानी कुंड के ठीक ऊपर बड़ा से एक ढक्कन लगा है, उसको दबा के रखा है, खुलने ही नहीं देता, है कि नहीं। तो वीर्य क्या है? वह ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जाएं
जो भीतर भरी हुई हैं। और वीर्य क्या है? साहस है। साहस से भीतर के सारे बैरियर्स जो हैं उनको हम तोड़ देते हैं और वह ऊपर उठता है ना। वीर्य को बचाना, अब वीर्य को बचाने के लिए जो जबरदस्ती वाले प्रयास है, वीर्य को बचाने के लिए जो जबरदस्ती वाले प्रयास है, उन प्रयासों को देखा है कभी? दमन करोगे, काम वासना उठती है, तुम उसका दमन करोगे तो वो क्या हो जाएगी? कुरूप हो जाएगी। तुम काम वासना के चिंतन में ही पड़े रहोगे। तुम वीर्य को बचाने की कोशिश करोगे और वीर्य जो है जब मन में चल रहा है, मन क्या है? फोकसिंग है ना। मन में काम वासना के विचार यदि चल रहे हैं तो क्या होगा? वो फोकस करेगा। कहाँ फोकस करेगा? मूलाधार पे। और वीर्य का दरवाजा खोल देगा कहाँ का? नीचे वाला, है कि नहीं? अब एक सहज प्रक्रिया है कि प्रकृति धक्का देती है स्त्री पुरुष को कि प्रजनन करो। सबको, कीड़ों को, तितलियों को, वृक्षों को, सबको धक्का देती है कि तुम क्या करो? प्रजनन करो, विस्तार करो। एक्सपांडिंग यूनिवर्स है ना ये। ब्रह्म को क्या कहते हैं? ब्रह्म का दूसरा नाम क्या है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। यहाँ सब कुछ फैल रहा है, सब कुछ बड़ा हो रहा है, प्रजनन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? प्रकृति का क्या कहना है? प्रजनन करो, पैदा करो, और पैदा करो, और पैदा करो, है ना। वो धक्का देती रहती है। और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यह नहीं होना, काम वासना के विरुद्ध। बजाय इसके जो है मूलाधार के मैनेजमेंट के बजाय सहस्त्रार के प्रेम में पड़ो। किसके प्रेम में पड़ो? सहस्त्रार के प्रेम में पड़ो, सातवें चक्र के प्रेम में पड़ो, अपर चक्रास के प्रेम में पड़ो, है ना। और उसे लड़ना छोड़ो। जब काम वासना पकड़ती है, मन के वो होते हैं, तो वो पैटर्न है। हैकिंग कहाँ से हो रही है? ब्रीथ से हो रही है। तो ब्रीथ पे काम करो ना। किस पे काम करो? ब्रीथ पे। काम वासना को दबाने से क्या होगा? ब्रीथ पे काम करो। कोई पैटर्न हैक कर रहा है तो ब्रीथ पे काम करो, एक्सेल। तो काम वासना जो है तिरोहित हो जाएगी। अब ऊर्जा तो उठ गई, काम वासना उठी मतलब ऊर्जा तो उठ गई। ऊर्जा को अब कहाँ जाना है? कहीं ना कहीं जाना है। ऊर्जा जो है खड़ी तो नहीं रह सकती। जो खड़ी हुई चीज़ है वो ऊर्जा ही नहीं। ऊर्जा तो गतिमान है, उसको कहीं ना कहीं बहके जाना है। नीचे का रास्ता, यदि नीचे का बन रहा था रास्ता, उसको हैकिंग तोड़ दी, अब नीचे नहीं जाएगी। नीचे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊर्जा का सहज स्वभाव है ऊपर जाना। ऊर्जा का सहज स्वभाव क्या है? ऊपर जाना। और यह मैकेनिज्म है जो ऊर्जा को धक्का देके नीचे ले जाता है। प्रकृति का मैकेनिज्म है। प्रकृति धक्का देती, धक्का देकर नीचे ले जाना पड़ता है। यदि उसको तुम कुछ ना करो, तुम सपोर्ट ना करो काम वासना को, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उसको सपोर्ट ना करो, एसोसिएट न करो, तो वह जो वीर्य है उसका पतन होगा क्या? नहीं हो। जब तक तुम सपोर्ट नहीं करोगे उसका पतन नहीं हो सकता। देख लेना, तुम जो है कल्पना में उस काम वासना के विचार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हो, उसके साथ एसोसिएट जुड़े हुए होते हो, तभी वो साइकिल बड़ा होते 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 वह वीर्य का पतन होता है मूलाधार में जाकर, है ना। अब जो है उसको ऊपर उठाना है तो क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम करना छोड़ दो, वो ऊपर उठ जाएगा। तुम डरो मत। ऊपर उठेगी ऊर्जा तो तुम डरते हो, मन कहता है नहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है। डरो मत। उस डर को कहीं दूर घटने दो, उसके साथ एसोसिएट मत हो। नहीं तो डर से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर तुम ढक्कन को अच्छे से लगा दोगे कुंड के। वो भय है तो भय को देखते रहो, उसके साथ एसोसिएट मत करो, उसको फंक्शन में मत आने दो। एसोसिएट होगे तभी फंक्शन में आएगा। तुम्हारे बगैर वह चीज़ काम नहीं कर सकती। तुम जुड़ते हो तभी काम करती। तुम ही वह सूत्र हो, तुम ही वह ताकत हो, है ना। तुम्हारा होना ही सब कुछ है। तुम जहाँ जुड़ते हो उसे ऊर्जा मिलती है। तुम ऊर्जा का महास्रोत हो, तुम ऊर्जा का महास्रोत हो। यदि तुम उसके साथ जुड़ना बंद कर दो तो क्या होगा? सब हो रहा है, जाना जा रहा है। क्या हो रहा है? ऊर्जा उठ रही है, उसे जाना जा रहा है
है ना। तो ऊर्जाएं उठती जाएंगी, कहाँ जाएंगी? जहाँ उन्हें जाना चाहिए। कहाँ जा उनका रास्ता क्या है? जो रास्ता तो है ना, स्पाइनल कार्ड में जाएगी वह, और वहाँ से ऊपर उठेगी, सहस्त्रार में जाएगी और ब्रह्मांड में जाके विलीन हो जाएगी। ये उसका रास्ता है, वे है, सनातन पथ है। यह क्या है? सनातन पथ है। तो सनातन पथ पे जाएगी ना, उसका जो पथ है उसी पथ पे जाएगी ना। भाई दिए को तुम उल्टा, जलते हुए दिए को तुम, कोई ऐसी चीज़ है मोमबत्ती है, उसको तुम मोमबत्ती को उल्टा कर दो तो लौ भी नीचे हो जाएगी क्या? ऊपर ही रहेगी ना। अरे ऊर्जा तो अपने ऊपर ही जाएगी। तुम खड़े रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, उससे क्या लेना देना? ऊर्जा को तो ऊपर ही जाना है। यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ नहीं करोगे तो ऊर्जा क्या है? अपने सनातन पथ में जाएगी। उसका सनातन पथ है रीढ़ की हड्डी के नीचे से वह पथ है, चलता है कुंड से उतर निकल के वह वहाँ जाएगी और वहाँ पर नाड़ी बनेगी। वह ऊर्जा क्या है? नाड़ी बनेगी, है ना। अपना सर्किट क्रिएट करेगी, सर्किट क्रिएट करेगी, गोल 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 गोल, और ऊपर उठती जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी, ठीक है ना। उठ के वह नाड़ी, ऊर्जा की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी बन करके सभी चक्रों का भेदन करते हुए, बीच के जितने भी चक्र हैं, 5 चक्र होंगे ना, मूलाधार से तो उठाई, है ना, कुंड से उठाई, वहाँ जा नहीं रही, तो ऊपर के 5 चक्रों का भेदन करते हुए 7वें चक्र सहस्त्रार में आ जाएगी। और वहाँ आ जाएगी और तुम कुछ नहीं करते रहो, डरोगे नहीं, साहस बना रहेगा, वीरवान रहोगे, मतलब साहसी बने रहोगे, डरोगे नहीं, लौटोगे नहीं। तो ऊर्जा क्या है? उसका प्रभाव बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ती जाएगी, सहस्त्रार में ऊर्जाओं का प्रभाव पता चलता रहेगा, पता चलता रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है वहाँ पर। देखा नहीं, हम भगवानों को इसमें बना देते ना, पीछे औरा बनाते हैं ना, देखा नहीं? कृष्ण, कबीर, नानक, हाँ, जो भी हुए हैं, शिव, सबके पीछे औरा बनाते हैं ना। जितने भी संत हुए, रैदास हुए, जो भी हुए, सबके पीछे हम औरा बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनका जो सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया। तुम्हारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम्हारा भी हो सकता है, होगा। तुम कुछ ना करोगे तो और तुम्हारा जो है पॉजिटिव होता जाएगा, जाग जाएगा। सहस्त्रार चक्र में ऊर्जाओं का सहज प्रवाह चालू हो जाएगा। ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी तो क्या करेंगी? चोट मारेंगी, ऊपर निकलने की कोशिश करेंगी। ब्रह्म क्षेत्र में, ब्रह्म क्षेत्र में किस जगह पर? जहाँ पर शिखा होती है। चोटी नहीं होती, शिखा बांधते हैं। अभी तो सिंबॉलिक रह गया है, उसका एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि वहाँ पर वो चोट मारेगी, चोट मारकर निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो लंबवत निकलेगी ना, इसलिए वहाँ लंबी शिखा रख देते हैं। लेकिन शिखा तो बालों की शिखा है ना, ऊर्जा की शिखा चाहिए। बालों की शिखा से क्या होगा? कौन सी शिखा चाहिए? ऊर्जा की शिखा चाहिए। तो वहाँ पर ऊर्जा निकलेगी कैसे? जब तक छेद नहीं होगा। तो ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ क्या चोट मार मार के क्या कर देगी? छेद कर देगी। उस छेद को क्या बोलते हैं? ब्रह्म रंध्र। ब्रह्म रंध्र, रंध्र खुल गया, ब्रह्म रंध्र ओपन हो गया। तो एनर्जी जो है किसके साथ जुड़ गई? कॉस्मिक रिदम के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ गई। और वहाँ से बड़ा साइकिल लेकर के तुम्हारे भीतर फिर से प्रवेश करेगी। कहाँ? तुम्हारे मूलाधार और गुदाद्वार के बीच में। वहाँ पर एक चौकोर, 2 त्रिकोणों को यदि जोड़ दो, उस प्रकार का एक छोटी सी शेपिंग होती है। 2 त्रिकोणों को जोड़ दिया जाए तो ऐसा एक चौकोर बनेगा, उस प्रकार की एक छोटी सी शेपिंग होती है। वहाँ पर द्वार है एक, वह भी खुल जाएगा। वह खुला तो वह भी खुल जाएगा। हालांकि वहाँ से ऊर्जाएं फिर भी जाती रहती हैं, तभी तुम सर्वाइव करते हो। वह पूरी तरह से खुल जाएगा और वहाँ पर बड़े फोर्स के साथ ऊर्जा घुसेगी, जाकर कुंड में मिल जाएगी। और कुंड से फिर काम चल ही रहा है, कुंड में स्टॉक होती जाएगी इधर से ऊर्जा, और उधर से नाड़ी बनती जाएगी, और नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी इधर से ऊपर जाएगी। तो यह जो बड़ा चक्कर चलेगा ना ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय चक्कर, इससे क्या होगा? आनंद फलित होगा। यही आनंद है ना, ब्रह्मांडीय आनंद है। ये कौन सा आनंद है? ब्रह्मांडीय आनंद है। कॉस्मिक रिदम के साथ तुम एक हो गए। अब तुम प्रकृति के धक्के में नहीं जा रहे हो, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। अहम ब्रह्मास्मि। क्या? अहम ब्रह्मास्मि।
कॉस्मिक रिदम के साथ तुम एक हो गए, उस ब्रह्मांडी ऊर्जाओं के साथ एक हो गए। ठीक है ना। तो वीर्य की ऊर्जा काम करने लगी, साहस, सजगता, सहजता, है ना। और जो जैसा हो रहा है उसको जानते रहो, कुछ नहीं करना है। जब भी प्रकृति धक्का दे तो दूर से खड़े होकर जानते रहो, उसको सहयोग नहीं देना। तुम्हारे सहयोग के बगैर काम वासना फलित नहीं होती, तुम्हारा सहयोग चाहिए उसमें। तुम उसे कोऑपरेट करते हो तभी काम वासना आगे बढ़ पाती, तभी जो है मूलाधार में जाकर के उसका स्खलन होता है। ठीक है ना। लेकिन उससे लड़ना नहीं, कभी लड़ोगे तो हारोगे, ये याद रखना। यदि तुम अपनी काम वासना से लड़ोगे तो हारोगे, अपनी ऊर्जाओं, खुद की ऊर्जाओं से लड़ोगे तो हारोगे। लड़ना नहीं, दूर से खड़े होकर जानते रहना, है ना। जो गड़बड़ भी हुई है ना, उसमें तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हारी बेहोशी जिम्मेदार है। तुम बेहोशी में प्रकृति के इशारों पर नाचते हो, प्रकृति नटी तुम्हें नचाती है, तुम नाचते हो क्योंकि तुम बेहोश हो। तुम होश को बढ़ा लेना, होश को बढ़ाओगे तो तुम हैक नहीं हो पाओगे। कॉन्शियस माइंड तुम्हारा जागृत है, एक्टिवेट है, और वह हैक्ड नहीं है, तो प्रकृति तुम्हें नचा नहीं पाएगी, इन्फ्लुएंसेस तुम्हें ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तुम्हें धक्का नहीं दे पाएंगे। धक्के आएंगे, तुम धक्कों को दूर से जानोगे, तुम किनारे में खड़े हो जाओगे, धक्का बाजू से निकल के आगे चला जाएगा। धक्का आया लेकिन बाजू से निकल के चला गया, तुम पीछे हट के खड़े हो गए, सजग हो। तुम सजग हो तो धक्का निकल जाएगा, है ना। और धीरे धीरे तुम कला सीख जाओगे कि वो जो धक्के आते हैं कैसे उसको अपने आप को किनारे कर लेना है, और धक्के निकलते जाने। और धक्का तो पड़ता ही रहेगा, शरीर है तो धक्का पड़ता रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। शरीर प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के नियम में है, और प्रकृति अपना काम कर रही है। शरीर तो पाश में बंधा हुआ है ना, पर शरीर तो पशु है ना, शरीर तो पशु है ना। लेकिन साइकोसोमेटिक हो, शरीर मन आपस में जुड़ा हुआ है। तो अभी तुम मन हो तो मन की स्वस्थता में आ जाओ। तुम क्या है, धक्का पड़ रहा है तो धक्का कहाँ पड़ता है, पहले मन में पड़ता है, फिर शरीर में पड़ता है। तुम अपने कॉन्शियस माइंड में पीछे हट जाते हो, तुम पीछे हट जाते हो, धक्के को अपने ऊपर आने नहीं देते, तो शरीर पे जा ही नहीं पाता, शरीर पे जाएगा ही नहीं। तो शरीर की ऊर्जाएं कैसे हो जाएंगी, ऊर्ध्वगमन में आ जाएंगी, और कॉस्मिक एनर्जी के साथ शरीर एक हो जाएगा। तो फिर शरीर में नहीं हूँ, यह क्या है, यह तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। ब्रह्म का खेल, प्रकृति का नहीं, पूरे ब्रह्म का खेल पता चल जाएगा। तो ब्रह्म के खेल में प्रकृति का खेल भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। सारे रहस्य अनफोल्ड होने लगेंगे, है ना। मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाएंगी, पता चल जाएंगी, और फिर जो है मुक्ति का द्वार खुल जाता है। देखा, बस खेल है, खेल चल रहा है, खेल को बस जानते रहना है। तुम फोकस्ड होके जानते हो, फोकस्ड होके जानते हो तो माया है, तुम फंसे रहोगे। और तुम फोकस्ड नहीं हो, जानना हो रहा है, स्वभावतः जानना हो रहा है, तुम्हारे आंतरिक स्वभाव से जानना हो रहा है। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव क्या है, निश्चल तत्वम, है ना, जीवन मुक्ति। तुम अडोल हो, तुम अचल हो, तुम अडोल हो, तुम अचल हो, तुम थिर हो, वह तुम्हारा होना है। तुम निश्चल हो, तुम निश्चल तत्व हो, तुम शिव तत्व हो। तो तुम कुछ नहीं करते हो तो स्व में प्रतिष्ठित हो जाते हो, अपने स्वभाव में आ जाते हो। और स्वभाव क्या है, स्वभाव में सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है। कोई द्वैत नहीं है कि सब हो रहा है, तुम हो, तुम्हारा होना और सब होना एक ही चीज़ है। सब हो रहा है, एक्चुअली तुम ही हो रहे हो। सब होना और तुम्हारा होना ये दो नहीं है, ये गिर जाएगा, द्वैत गिर जाएगा। तुम्हारा होना ही सब होना है, और तुम निश्चल तत्व भी हो, और सब हो रहा है भी तुम ही हो, और दो है ही नहीं। तुम्हारा होना ही सब होना है, और उसमें जानना समाहित है, अलग से जानने की जरूरत नहीं है। फोकस करके मैं इसको जानूंगा तो बाकी चीज़ तो नहीं जान रहे हो ना। उसमें स्वभावतः सब जानना हो रहा है, सब हो भी रहा है, सब एक साथ जाना भी जा रहा है। ठीक है ना। और यही मुक्ति है। तुम फोकस्ड होना छोड़ दो, फोकस करके कुछ जानना छोड़ दो, तो सब जानना स्वभावतः होगा, और यही मुक्ति है। सब हो रहा है और जानना हो रहा है, फंसावट तो कहीं है ही नहीं।
फोकस्ड होने पे लगता है कि मैं यह जान रहा हूँ, मैं पैदा हो जाता है। फोकस्ड करने से मैं पैदा होता है, कंसंट्रेशन से मैं पैदा होता है। कंसंट्रेशन और फोकस की प्रैक्टिस खत्म तो तुम भी खत्म। तुम कहाँ रहोगे? सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तुम बचोगे ही नहीं। फोकस्ड होने की जो प्रक्रिया है ना, कंसंट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, उससे तुम पैदा होते हो, उसमें कर्ता पैदा होता है। तुम करते हो ना, तुम करते क्या हो? फोकस्ड होना ही तो करते हो ना। तुम्हारी कृत्य क्या है? फोकस्ड होना, कंसंट्रेशन। और दूसरा कृत्य तो कुछ है नहीं ना, यही कृत्य है। इसी से फिर बाकी श्रृंखला पैदा होती है। यदि मूल जड़ को समझ लो कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तुम कुछ करोगे ही नहीं, तो तुम बचोगे कहाँ पर? फिर तो सब ब्रह्म है ना, सब ब्रह्मगत है ना, सब हो रहा है, जानना हो रहा है। तब ब्रह्म और शिव भी तो नहीं बचते। शिव तत्व है, शिव तत्व के होने का ढंग ब्रह्म है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है। साकार भी तुम हो, निराकार भी तुम हो। तो गुणाभाग कहेगा कि ये साकार है, ये निराकार है, ऐसा है, वैसा है। विजडम में सब समाहित है, उसको अलग से व्याख्या करने की, दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी तुम जो है फोकस्ड होकर के तो क्षुद्र में फंस गए और तुम अपने आप को समझाते हो कि नहीं जी मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। अपने आप को समझाना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ जी, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। क्यों? क्योंकि तुम अपने जो भ्रम में टूटेपन को जी रहे हो ना, तो टूटेपन में अपने को समझाना पड़ता है, टूटा हूँ लेकिन मैं कुछ तो हूँ ना। अनंत से टूट गया हूँ, अंदर से पता है, लेकिन कुछ तो हूँ ना। अरे कुछ वो नहीं रहा, लेकिन कुछ तो हूँ ना, मैं कुछ हूँ ना। अपने आप को बचाते हो और लगता है कि यदि टूट गया, विसर्जित हो गया, तो फिर तुम्हें खत्म हो जाऊंगा। जबकि वास्तविकता है कि भ्रम टूट जाएगा तो जो तुम हो अपने होने को जान लोगे, है ना। अभी भ्रम हो गया कि मैं टूट गया हूँ, अब मैं परमात्मा नहीं रहा, अब मैं फलाना हो गया हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने स्वभाव की विस्मृति हो गई है, अपने स्वभाव की विस्मृति हो गई है। अब सुरति कैसे जागेगी? तुम उल्टी सीधी एक्सरसाइज में फंसे पड़े हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, ऐसा है, यह है, ये सही है, गलत, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सुरति आती नहीं। कुछ नहीं करोगे तो सब विसर्जित हो जाएगा। सब विसर्जित हो जाएगा तो जो है सो है, सब जाना जाएगा, जैसे का तैसा जाना जाएगा। सुरति आ जाएगी, अपने स्वभाव को जान लिया जाएगा, अपने स्वभाव को जान लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम स्वामी जी। प्रश्न से ज़्यादा ये एक स्थिति जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सब हो रहा है, पहले भी समझ में आता था सब हो रहा है, क्योंकि अनुभव। जोर से बोल पाएंगे आप? हाँ जी ज़रूर। अभी सब हो रहा है पहले भी समझ में आता था, और अनुभव जितने भी हो रहे थे इतने सालों से वो यही था कि हो ही रहे थे कुछ, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपने आप ही होते हैं। उससे एक जो आइडियाज़ या इंस्पिरेशंस आते हैं वो भी स्वयं से आते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते। तो वो एक लाइफ में उससे चल रहे थे कि हाँ सब हो ही रहा है। मगर आपका सुना जब कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उससे एक रेजोनेंस जो बैठा, उससे जो चेंजेस आए अंदर, वो ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे वो स्टिलनेस में शरीर रूपी ये जो अणुओं का जो नृत्य चल रहा है, एक ऐसा लगता है वो दिख रहा है, और अंदर बाहर एक की प्रतीति हो रही है। ये कहना भी द्वैत क्रिएट कर रहा है। आवाज़ें कई बार आती हैं, जैसे सुन रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है वो आर पार हो रही हैं, और कई दफ़ा अपने ही हाथ के थ्रू आपको आर पार लगता है ऐसे दिख रहा है। तो ये क्या है स्वामी जी? ये सब बीच साधना के अनुभव हैं। साधना में भ्रम जैसे जैसे टूटेंगे तो परिप्रेक्ष्य ज़्यादा स्पष्ट होने लगेगा। अभी जो आवरण ज़्यादा है, बहुत सारे चश्मे एक साथ चढ़े हुए हैं, तो जो जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे हो, है ना। बीच में कोई एक आध आवरण टूटता है तो अब थोड़ा उससे निकट आ गए। 10 चश्मे चढ़े हुए थे, अब 9 चश्मे बचे, तो थोड़ा स्पष्टता बढ़ी ना। 8 बचे, थोड़ी और स्पष्टता बढ़ी। तो चश्मे जैसे जैसे उतरते जाएंगे तो ऐसे अनुभव आते जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट दिखता जाएगा। कुछ और चश्मे बचे हुए हैं, वो जब उतर जाएंगे सारे के सारे, तो जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। सारे द्वंद्व द्वैत जो है
गिर जाएंगे। और परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। तो जो है जैसा का तैसा जानना घटेगा, जाना जा रहा होगा। जो भी और चश्मे हैं वो गिर जाएंगे, तो वो फिर परिपूर्णता से बात बन जाएगी, दूसरा कोई है ही नहीं। अमर मास्मि शिवोहम, उससे ऊपर शिवोहम, उस अवस्था को जीने लगोगे। अभी भ्रम टूटने शुरू हुए हैं, शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है, तो धीरे धीरे वह स्थिति भी घटेगी। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, जोर से पूछो, जोर से पूछो। प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान और निद्रा में क्या फ़र्क है? जैसे आपने 2 दिन पहले रात्रि ध्यान करवाया था, तो 10 मिनट या 15 मिनट ऐसा हुआ कि विचार चल रहे हैं, जग रही हूँ, लेकिन उसके बाद तुरंत ही कुछ भी पता नहीं। सब कह रहे थे, किसी का स्नोरिंग हो रहा था, मुझे वो कुछ भी पता नहीं। और उठाया उन्होंने, सिर्फ किशन ने उठाया, तभी मैं उठी हूँ, उसके पहले मुझे कुछ भी पता नहीं। तो ये मेरी निंद्रा थी या फिर ध्यान था, ये मुझे नहीं पता। इसमें स्पष्ट निद्रा और ध्यान का फर्क क्या है? निद्रा की जो अवस्थाएं होती है ना, इसमें एक सुषुप्ति होती है, गहन सुषुप्ति होती है ना, जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी नहीं पता चल रहा है मतलब निद्रा बहुत गहरी है, सुषुप्ति है, वो ध्यान नहीं है, वो कभी भी ध्यान नहीं हो सकता। यदि तुम खो गए हो और तुम्हें उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वह क्या है? नीम बेहोशी है, सुषुप्ति। लेकिन चलो, सुषुप्ति में भी यह है कि एक गहराई का तो पता चल रहा है, बाद में ही सही, ठीक है ना। अब उसमें इंक्लूड करना है होश को, तो पूरे जीवन पे होश को फैलाओ। सुषुप्ति में सीधे होश को नहीं लाया जा सकता, उस होश को पूरे जो दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो होश जैसे जैसे बढ़ेगा तो वह होश फिर नींद में घुसेगा और धीरे धीरे सुषुप्ति की उस अवस्था में भी होश बन जाएगा। तो ध्यान क्या है? गहन सुषुप्ति, और उसमें होश जुड़ा हुआ है। सुषुप्ति में क्या हो रहा है कि वहाँ कोई भी स्वप्न नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता, उसमें जो है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसमें कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हलचल नहीं है, लेकिन सब कुछ पता चल रहा है, सब कुछ पता चलेगा उसके साथ में, तो वो ध्यान घट गया। और सचमुच में पूरी तरह से सब कुछ निर्विकार है, निर्विचार है, गहन सुषुप्ति है और होश परम है, होश परम है, तो फिर ध्यान नहीं, वह उसको क्या बोलेंगे? समाधि। वह क्या है? समाधि। गहन सुषुप्ति और गहन जागरण दोनों का सब जब सम्मिलन होगा तो वह क्या है? समाधि। और वह अवस्था 48 मिनट क्रॉस कर जाए। गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 मिनट हुए कि नहीं हुए, गुणा भाग में तो विचलन ही हो गया, वो कभी पूरे नहीं होंगे। बगैर गुणा भाग के ऐसे 48 मिनट जब गुजर जाएंगे, जब भी पता चलेगा, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी पता चलेगा गुजर जाएंगे, तो बात बन गई। फिर वहाँ से पतन नहीं होगा, वहाँ से फिर गिरना नहीं होता है। तो उसको पूरे जीवन पे करना पड़ेगा, होश को पूरे जीवन पे फैलाओ। चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए शरीर को जानते रहो, शरीर चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जो भी रात में नींद में जा रहा है, तो फिर उसके साथ में प्रतिदिन ये रात्रि ध्यान को प्रयोग में लाओ कि शरीर को सोते हुए जानो, शरीर को सोते हुए जानो। लेकिन पूरे दिन में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कुछ भी हो रहा है जानना हो रहा है, शरीर का मूवमेंट, हर मूवमेंट को जानो। मन के कुछ विचार चलने से जानते रहो, मन में बेहोशी आ रही कोई बात नहीं, जब भी ख्याल आता है तो एक्सेल, अचानक एक्सेल, बीच बीच में भस्त्रिका करो, शरीर के तमस को तोड़ो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे होश बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक दिन ऐसी घटना आएगी, शरीर को तुम सोते हुए देखोगे, है ना। स्वप्न आएंगे और तुम्हें पता चलेगा स्वप्न है, और स्वप्न टूट जाएंगे। वहाँ पर क्या आ जाएगी? सुषुप्ति आ जाएगी। लेकिन सुषुप्ति को तुम देख रहे होगे, सुषुप्ति को जब तुम देख रहे होगे तो बात बनने लगी। बात तुम्हें ही बनानी है, कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें ही बनानी पड़ेगी, जादू से नहीं होगा, है ना। आशीर्वाद चाहिए, यही आशीर्वाद है, दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता, है ना। प्रेरणा दे दी गई, यही आशीर्वाद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा किसी जादू मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना कि अब गुरुजी सब कर देंगे, कभी नहीं। तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें जो है पूरे जीवन में होश को बढ़ाना पड़ेगा,
पूरी दिनचर्या में होश को बढ़ाना पड़ेगा, सारे कृत्यों के साथ अवेयरनेस को जोड़ना पड़ेगा, सघन करना पड़ेगा। सघन करते जाओगे तब तुम निद्रा में होश के साथ प्रवेश कर पाओगे, शरीर को सोता हुआ देख पाओगे। और गहन सुषुप्ति जब घटेगी और उसमें गहन चैतन्य होगा, गहन जागरण होगा, इसके सम्मिलन से बात बन जाएगी, समाधि घटेगी। और समाधि ही वह लेसन है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। बाकी सब तो बीच की बातें हैं, मुख्य लेसन तो वही है। ये सारी चीज़ें हट जाएं, सारे विकार हट जाएं, सारी प्रायोरिटीज विड्रा हो जाएं, तो फिर वहाँ पर समाधि बसती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? हाँ हाँ, जोर से पूछिए। इसी के रिलेटेड मेरा प्रश्न है थोड़ा। हाँ, जब मैं सोने जाता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के अंदर से मैं जग रहा हूँ, बट कुछ भी बाहर आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा भी शोर सुनाई नहीं दे रहा है। बट आधे घंटे के बाद या 20-25 मिनट, वो पीरियड पता नहीं है, उसके बाद ऐसा होता है कि पूरा शरीर हल्का हो जाता है और फिर छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये क्या समाधि की ग्लिम्स है या ये भी? ये जो है हठ योग किया है पिछले समय में, तो हठ योग में ऐसा करते हैं कि बाहर की जो भी चीज़ें हैं उसको पहले प्रोटेक्ट कर देते कि भीतर कुछ नहीं आएगा, कोई ध्वनि और ये वो कुछ नहीं, और भीतर जागरण भी बना रहेगा, भीतर जागरण बना रहेगा और बाहर के इन्फ्लुएंस भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की हुई है। ये आपकी इस जन्म की प्रैक्टिस नहीं है, पिछले जन्म की प्रैक्टिस है, और वो ड्यूरेशन है, वहाँ तक आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वह एक सक्रिय प्रोसेस है, आपको लग रहा है निष्क्रिय प्रोसेस है, नहीं, वह सक्रिय प्रोसेस है। नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का, वो नेगेटिव पार्ट है, और इसकी प्रैक्टिस आपकी पुराने जन्मों की है। तो वह हो जाता है, उसके बाद लेट गो, छोड़ देते हैं, तो उसके बाद सुनना हो रहा है, सारी ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ेंगी, बारीक से बारीक ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी, और जो भी बॉडी में सेंसेशन है पता चलेंगे, श्वास का आवागमन पता चलेगा, आंखों के सामने जो जैसा दिख रहा है जाना जा रहा होगा, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा, साइमल्टेनियसली, युगपत एक साथ सब कुछ जैसे का तैसा जाना जा रहा होगा, और समझा कुछ नहीं जा रहा होगा। समझोगे तो फोकसिंग हो जाएगी, और जब आप फोकस करोगे वही समझ में आएगा, बाकी चीज़ों को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो वह फिर बाद में लेट गो हो जाता है। राइट, लेट गो होना चाहिए। पहले नेगेटिव पार्ट होता है, तो नेगेटिव पार्ट में क्या होना चाहिए? 100% अपना देना पड़ेगा। भस्त्रिका तो भस्त्रिका, शरीर में तकलीफ हो रही तो होने दो, है ना, बिल्कुल सब झंझनाहट हो रही है, हो रहा तो होने दो। जो नेगेटिव पार्ट में गाइडेड किया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, उसको बिल्कुल 100% दो, और उसके बाद लेट गो, तब लेट गो अपने आप घटता भी है, वो 100%। श्योर, फेंक दो सब, जय सिया राम, है ना, और घटने दो। तो वहाँ क्या घटेगा? जो घट रहा है, घटना चाहिए वही घटेगा, ध्यान घटेगा। ध्यान का अर्थ है सब हो रहा है, जाना जा रहा है, सब पता चलेगा, सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है ना, श्वास आ जा रही है, जाना, सब जाना जा रहा है, लेकिन समझा कुछ नहीं जा रहा है, उसको एनालाइज और डिफाइन नहीं किया जा रहा है, कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, करना कुछ नहीं है, सब एक साथ साइमल्टेनियसली जाना जाएगा। हाँ, आपका प्रश्न है संध्या जी? हाँ बाबा, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब शरीर स्थिर हो जाता है, फिर श्वास भी बहुत स्लो हो जाता है, तब अंदर निश्चलता होता है। निश्चलता में कोई भी ज़रा भी हलन चलन हो तो विचार का उभरना दिखाई देता है। तो मैं ध्यान के बाद उठता हूँ ना, तब क्रिया में बॉडी का मूवमेंट्स होता है और श्वास का हेर पर होता है, तब अंदर ये निश्चल तत्व कैसा उसमें रहना है। लास्ट में क्या कहा इन्होंने? क्या होता है लास्ट में? अच्छा, उसको, हाँ, जो निश्चल तत्व का ग्लिम्स जो है, उस इंटेंस मेथड में इनको ग्लिम्स मिलते हैं निश्चल तत्व का। शरीर स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और श्वास भी शांत हो जाती है।
ध्यान यदि घट रहा है, सचमुच में तुम अपना शांत हो रहे हो, तो श्वास शांत हो जाएगी, श्वास बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, बड़ी धीमी सी जा रही होगी, आ रही होगी। ऐसा भी हो जाएगा कि पता भी नहीं चलता कि श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है ना। और कई बार तो श्वास कुछ समय के लिए ब्रेक भी हो जाती है और तुम घबरा कर फिर श्वास लेने लगते हो, वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कई कई मिनट तक होता है, 7-8 मिनट तक भी हो जाता है कि श्वास आई गई नहीं, लेकिन तुम मिनट 1.5 मिनट में ही घबरा जाते हो, 30-40 सेकंड में घबरा जाते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है ना। श्वास रुक जाती है और उसके बाद में कई बार श्वास जो है शिथिल हो जाती है, बिल्कुल धीमी आती है, धीमी जाती है। तो मन में विकार बनेंगे नहीं। विकार यदि एक्टिवेट है तो श्वास तेज हो जाएगी। हर विकार ब्रीथ को हैक करता है और श्वास को बढ़ा देता है ना। तो फिर उस सजगता से उसे जानते रहेंगे तो वो हैकिंग टूट जाती है, श्वास कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ध्यान तो घट रहा है, निश्चल तत्व वहाँ पर महसूस होता है, उस निश्चल तत्व के साथ संध्या का बने रहती है संध्या। लेकिन जो है बाद में क्रिया में आते हैं, अब दिनचर्या में आएंगे, क्रिया में आएंगे, तो निश्चल तत्व कैसे बना रहे। और निश्चल तत्व तो फिर अपने आप साथ में चलेगा ना, यह लगातार यह होता रहेगा तो निश्चल तत्व दिनचर्या में भी साथ में चलता रहेगा। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है में शरीर की क्रिया जानी जा रही है और निश्चल तत्व अपनी जगह पर है। अपने आप को बोलते हुए जाना जा रहा है, अपने आप को बोलते हुए जाना जा रहा है, क्रियाओं में जाना जा रहा है। एसोसिएशन वहाँ पे नहीं होगा, एसोसिएशन वहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्रियाओं के साथ भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इंटेंस में तो ठीक है, लेकिन बाद में शरीर को उठते हुए देख रहे हैं, शरीर को जाते हुए देख रहे हैं वॉशरूम में, शरीर को बाहर आते हुए देख रहे हैं, हाथ मुंह धो रहा है, शरीर को देख रहे हैं कि भोजन बना रहा है, शरीर को देख रहे हैं कि भोजन कर रहा है, शरीर को देख रहे हैं कि वह जो है किसी और कृत्य में लगा हुआ है। तो शरीर को जाना जाएगा, विचारों को भी जाना जाएगा कि ऐसा कुछ उठ रहा है कि यह करना है और वह अपना हो रहा है। इसकी मीमांसा नहीं करनी है, सब जानना हो रहा है कि कैसे कैसे घट रहा है, यह जानना होता रहेगा। जानना होता रहेगा तो निश्चल तो पूरे जीवन पे फैल जाएगा। चीज़ें घट रही हैं, जैसे संसार चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, पेड़ पौधे ग्रो हो रहे हैं, वैसे शरीर को देखा जाए कि शरीर चल रहा है। जैसे तितलियां उड़ रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, पशु चल रहे हैं, वैसे शरीर भी चल रहा है ना। वो कुछ कुछ कर रहे हैं, वैसे शरीर के द्वारा भी कुछ कुछ हो रहा है। और जानना हो रहा है, जानना तो अपने स्वभाव से हो रहा है, और ये सब हो रहा है। सिर्फ इस शरीर को नहीं जाना जा रहा है, शरीर के बाद दूसरे शरीर को भी जाना है, सबको एक साथ जाना जा रहा है। ये शरीर चल रहा है, बाकी शरीर भी चल रहे हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी देखा जा रहा है और उसका सबको देखा जा रहा है, शरीर को भी देखा जा रहा है, बाकी को भी देखा जा रहा है। सब घटनाएं एक साथ जानी जा रही हैं, उसमें शरीर की घटनाएं भी जानी, इस पर फोकसिंग नहीं है हमारी, इस शरीर पे फोकसिंग नहीं है, लेकिन स्वभावतः हम जान रहे हैं। शरीर का चलना उठना यह स्वभावतः जान रहे हैं, बाकी शरीरों को भी जान रहे हैं। तो दूर कुछ घट रहा है ना, ये शरीर भी कहीं दूर घट रहा है ना, शरीर के साथ तादाद में टूट गया ना। अब यह क्रिया मेरी क्रिया है, यह हिप्नोटिज्म क्यों बच रहा है? यह शरीर भी चल रहा है, जाना जा रहा है, शरीर चल रहा है। यह शरीर नहीं, जो भी दिख रहा है सारे शरीर चल रहे हैं। यह शरीर चल रहा है नहीं, सारे शरीर चल रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं सब चल रहे हैं। चाहे वो तितली का शरीर है कि वह पक्षी का शरीर है कि और आदमियों का शरीर है कि चींटी का शरीर है कि यह शरीर है कि वह शरीर है, गुणाभाग है ही नहीं ना, सब चल रहे हैं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। और शरीर ही शरीर क्यों है ना, जो भी हवाएं चल रही, पेड़ों में कुछ हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है, जो भी हो रहा है सब एक साथ जाना जा रहा है। उसमें शरीर प्रकृति का हिस्सा है, शरीर में नहीं हूँ। शरीर में नहीं हूँ का मतलब वो प्रकृति का हिस्सा, प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति चल रही है, प्रकृति को जाना जा रहा है, तो उसमें उस प्रकृति में शरीर भी यह शरीर भी जाना जा रहा है। यह ज़्यादा दिखेगा क्यों? एक बात बताओ, दूर एक पहाड़ है तुम्हारे, है ना, और तुम्हारे आँख के सामने एक पेड़ है, तो क्या ज़्यादा दिखाई देगा? पहाड़ भी दिखाई देगा और पेड़ भी दिखाई देगा। पेड़ बड़ा कि पहाड़ बड़ा है? पेड़ बड़ा कि पहाड़ बड़ा है? पहाड़ बड़ा है ना, लेकिन दिखेगा क्या ज़्यादा? पेड़, क्योंकि पेड़ आंखों के सामने में, बीच बीच में से थोड़ा सा पहाड़ दिखेगा, तो तुम्हें सब कुछ दिखेगा, लेकिन ये शरीर ज़्यादा दिखेगा क्योंकि थोड़ा पास में, लेकिन दिखेगा ऐसे ही ना। क्या तुम पेड़ को देखने से तुम पेड़ हो गए? नहीं हो गए ना, तो वैसे शरीर देखा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये शरीर ज़्यादा दिखेगा, ये शरीर ज़्यादा दिखेगा, बाकी शरीर भी दिखेंगे क्योंकि थोड़ा पास पड़ता है, इसलिए ज़्यादा दिखेगा। और जिस दिन शरीर गिर जाएगा तो ये शरीर दिखना भी बंद हो जाएगा,
गिर जाएगा तो गिर जाएगा, जाना जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? फिर सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है। फिर वो शरीर के साथ जो थोड़ा बहुत था कि शरीर बीच बीच में पास में दिखता था, वो दिखना बंद हो जाएगा, झंझट खत्म, आखिरी झंझट भी खत्म हो जाएगी, है ना? बहुत अच्छा हो रहा है सत्या। ये शरीर प्रकृति का हिस्सा है, और जैसे प्रकृति को जाना जा रहा है, शरीर को भी जाना जा रहा है। ठीक है, अगला एक और प्रश्न है ना? हाँ बाबा, जब मैं क्लासिकल म्यूज़िक को सुनता हूँ, मेरा एनर्जी सहस्रा तक ज़्यादा गति से जाता है और अंदर ही डांस करता रहता है। ये एनर्जी का कैसे ये संबंधित होता है बाबा? देखो, शास्त्रीय संगीत जो है एनर्जी को उठाने की प्रक्रिया है। शास्त्रीय संगीत से जो है एनर्जी किसी रिदम में अलाइन होती है। अब रिदम में अलाइन होना एनर्जी सीखेगी तो आगे चल के कॉस्मिक रिदम के साथ भी अलाइन हो जाएगी, ठीक है ना? उसमें डूब जाते हो ना। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है वो शास्त्रीय संगीत सुनता है तो डूब जाता है ना। डूबता है मतलब डूबने का क्या अर्थ होता है? अलाइनमेंट हो रहा है ना, उसमें आनंद जैसा कुछ फलित होता है ना। जब भी अलाइनमेंट होगा किसी भी तल पे तो वहाँ पर थोड़ा आनंद की ग्लिम्स आएगी, उसमें आनंद घटता है। तो उसके साथ में कुछ नृत्य सा घट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक समय के बाद वह नृत्य थोड़ा अलग किस्म का हो जाएगा। सीधी सीधी ऊर्जा उठेगी और सहस्त्रार से बाहर निकल जाएगी और समूचा नृत्य तुम्हारा नृत्य हो जाएगा, भीतर का नृत्य नहीं। जब कॉस्मिक रिदम के साथ यह ऊर्जा मर्ज हो जाएगी तो सब कुछ नृत्यमय तो है, नृत्य से ही तो सृष्टि बनी है ना। उस शिव तत्व का नटराज स्वरूप है ना सृष्टि, सब नृत्यमय है ना। अणु अणु के भीतर नृत्य समाया हुआ है ना। हर अणु के भीतर में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो नृत्य का ही तो परिणाम है ना। उनके भीतर नृत्य ही तो है, वो नृत्य है लेकिन कण की तरह भास रहा है। क्वांटम थ्योरी, एक खास वेवलेंथ में खास नृत्य है ना, वह नृत्य चल रहा है। और वह नृत्य जो है समूचा नृत्य हमारा नृत्य हो गया, क्योंकि हम अलग बचे ही नहीं। उसके साथ एक हो गए ना, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो गए। कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो गए तो अपने आप को अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी फोकसिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ जाना ना हो रहा है, ठीक है ना। उसमें बहुत बड़े बड़े विजन्स भी आते हैं, बिग बैंग्स वगैरह दिखने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है, और नहीं भी दिखते हैं लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। तो जैसे ही ब्रह्मरंध्र के साथ ऊर्जाओं का प्रवाह तेज होने लगेगा, फूट जाएगा, रंध्र हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यह ऊर्जा प्रॉपरली अलाइन हो जाएगी। अभी चक्रास आपस में अलाइन हो रहे हैं, अब धीरे धीरे अपर चक्रा से ऊर्जा निकल के कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाएंगे। वह अलाइनमेंट के बाद में बात बन गई, बात बन गई। उसी बनाने के लिए तो यह स्कूल का बस्ता उठाया था। स्कूल का बस्ता उठाया किस लिए था? इसी चीज़ को बनाने के लिए, तो बात बन जाएगी। प्रश्न और है किसी का? मेरा है। हाँ स्वामी जी, जैसे पहले समय ऐसा लगता था बहुत स्लो चल रहा है, अब कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि समय वैसे की गति उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये किस कारण से हो रहा है? समय सापेक्षिकता है। मन की क्या स्थिति है उस हिसाब से तुम समय को जीते हो। अब जो है समय लग रहा है कि बहुत तेज़ी से बीत रहा है, क्यों? क्योंकि भीतर लग रहा है, ये उस पर देख पा रहे हो कि शरीर जो है, यह शरीर जा रहा है, गिर रहा है। ये शरीर ही स्कूल का बस्ता है, ये शरीर ही स्कूल का बस्ता है, अलग से कोई स्कूल का बस्ता थोड़ी है। ये शरीर है और कोई स्कूल का बस्ता है, शरीर ही स्कूल का बस्ता है ना। अब जो है इसकी लेसन्स कंप्लीट होने हैं। अब जो समय को बीतता देख रहे हो, पहले समय धीरे धीरे जा रहा था और कोई जागरूकता थी नहीं। अब जागरूकता है तो समय के प्रभाव को देख रहे हो, है ना। समय के भीतर ही हो, समय से मुक्त नहीं हुए हो, लेकिन समय के प्रभाव को देख रहे हो। देख रहे हो स्कूल के बस्ते को, इस बस्ते की सापेक्षता में वो समय काम कर रहा है कि ये बीत रहा है। अब ये लग रहा है समय बीत रहा है, चूकना नहीं है।
चूकना नहीं है। जिस कारण से हम यहाँ आए हैं, जिस लर्निंग के लिए हम यहाँ आए हैं, वो लर्निंग को कंप्लीट करना है। तो यह चीज़ भीतर बढ़ रही है, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो अब जो है साधना को और आगे बढ़ाओ, सहजता बढ़े और समय के बाहर छलांग लग जाए। समय को तेजी से गुजरता तो देख रहे हो, अब समय के बाहर छलांग ले लेना है, तो बात बन जाएगी। ठीक है ना। एक जो हमारी नाड़ियाँ होती है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो कल से ऐसा हो रहा है कि जब ध्यान की विधि करते हैं तो दोनों नाड़ियाँ खुलती हैं। उसके बाद ध्यान की विधि पूरी होने के बाद एक नाड़ी जो है वो कल से बंद है, चंद्र नाड़ी जो अभी भी बंद है। तो ये क्या कोई हैकिंग हो रही है क्या इसकी, या कुछ और है ये? चंद्र नाड़ी बंद है हाँ जी, कल से, हाँ जी, सूर्य नाड़ी चल रही है। हाँ जी। सूर्य नाड़ी चल रही है तो ये कोई प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है, शरीर का कुछ जो है, शरीर का कुछ अलाइनमेंट बाकी है, उसको ठीक किया जा रहा है निचले तल के। ठीक है ना। इंटेस्टाइन ये वो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। डाइजेशन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अभी। ठीक है ना। शरीर का अलाइनमेंट चल रहा है, शरीर की रिदम थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से शरीर की रिदम को ठीक किया जा रहा है। और थोड़े समय बाद में ये ठीक हो जाएगा तो फिर दूसरी नाड़ी खुल जाएगी। तो ध्यान की विधि में तो खुल जाती है जैसे ध्यान की विधि करोगे तो देखो दोनों नाड़ियाँ सम में आएंगी। सूर्य और चंद्र सम में आएगा, तो सम में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी, है ना। ध्यान की अवस्था में दोनों नाड़ियाँ यदि सम में आती है, मतलब ध्यान की हैपनिंग हो रही, ध्यान घट रहा है, मतलब वास्तव में ध्यान घट रहा है। विधि फलित हो गई, विधि ने काम कर दिया, विधि फलित हो गई, उसने काम कर दिया, सुषुम्ना एक्टिव हो गई। और सुषुम्ना एक्टिव होनी भी चाहिए, जब विधि में है तो सुषुम्ना एक्टिव हो जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब वो एकदम से फंसी हुई नहीं है, साधना में हो जा रही है, बाकी समय में काम चल रहा है। सूर्य नाड़ी मतलब इस शरीर को दुरुस्त किया जा रहा है। गौर से देखो ना, बहुत गौर से देखो। हाँ जी। जो डाइजेशन के लिए जो वो है ना आते हैं वगैरह, वही नहीं है। पूरे गौर से देखो तो पूरा शरीर जो है डाइजेशन सिस्टम के अलावा कुछ भी नहीं है। उन आंतों ने अपने आप को बढ़ा करके वो जो है ना, क्या आमाशय भोजन को वो करता है ना, आमाशय में भोजन पकता है बाइल ना? जूस बोलते हैं, बाइल जूस, जो पेट में बाइल जूस जो बनता है उसी को ही बोलते हैं। हाँ, आमाशय होता है हाँ ना, जी, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वह जो है आमाशय में, आमाशय जो है वह अपना विस्तार करता है। आमाशय से क्या निकलती हैं, आते निकलती हैं। आमाशय का एक हिस्सा क्या है, मुंह है, वो पेट है ना, उसका एक हिस्सा क्या है, मुंह है, जीभ है। ये द्वार है आमाशय का, यहाँ से डालोगे तो वहाँ जाता है ना। हाँ जी। ठीक है ना। एक द्वार नीचे है जहाँ से वह वेस्ट को निकालता है। फिर आमाशय को भोजन चाहिए तो क्या करेगा, हाथ निकालेगा। आमाशय को फिर वो ढूंढना है तो क्या करेगा, आँख निकालेगा। आँख के लिए फिर सर एक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर कहीं उसको ढूंढने में दिक्कत होगी, कुछ ध्वनि की जरूरत पड़ेगी तो कान पैदा करेगा। और उसको सर्वाइव करने के लिए फिर वो ऑक्सीजन चाहिए तो वह नाक पैदा करेगा, वो नलियाँ पैदा करेगा। बीच में ये उसको मूवमेंट देने के लिए गर्दन पैदा करेगा। तो आमाशय ने अपना विकास किया है, चलने के लिए पैर बनाएगा। आमाशय का विकास है जी। तो ये पूरा एक डाइजेशन सिस्टम है। पूरा गौर से देखो, तुम हजार चीज़ें कर रहे हो लेकिन है तो डाइजेशन सिस्टम ना। जब ये बात चली थी, तुम भोजन डालते हो, फिर आमाशय क्या करेगा, उसको उस भोजन में वेस्ट को निकालेगा, उसको क्या रस बनाएगा। रस का क्या बनेगा, रस से खून बनाएगा, खून से क्या बनाएगा, हड्डी बनाएगा, है ना। हड्डी से क्या बनाएगा, मज्जा बनाएगा, अस्थि मज्जा बनाएगा। मज्जा से क्या बनाएगा, वीर्य बनाएगा। ऐसे प्रोसेस में चलेगा। स्वस्थ स्थिति में कितने 36 दिन का प्रोसेस है ना, 36 डेज लगेंगे ना इसको। और यदि अस्वस्थ व्यक्ति है, अभी तो सब गड़बड़ हो गया है, तो वो डेज भी बढ़ गए हैं आगे। ठीक है ना। इतने घंटे में रस बन जाता है स्वस्थ व्यक्ति का, लेकिन अब जो है रस बनने में ही देर होती है। ठीक है ना। तो
तो इस प्रकार से प्रोसेस है, ये कंप्लीट जो है प्रोसेस है। तो सब आमाशय ही है, गौर से देखोगे तो। भाई प्रकृति के रूप से देखोगे, प्रकृति के हिसाब से देखोगे तो आमाशय आमाशय अपना विकास कर रहा है और इसमें चेतना आके जुड़ी है। ठीक है ना। यहाँ पर वो कौन था जिसने बताया कि वो डार्विन का है ना, क्या फूड साइकिल है कि वह उसे खा रहा है, वह उसे खा रहा है और खा के पचा रहा है, सब एक दूसरे को पचा रहे हैं। यह क्या है, खाओ पचाओ सिस्टम ही तो है। और है क्या, गौर से देखो ना, सृष्टि गौर से देखो तो है क्या, खाओ पचाओ सिस्टम। ये धरती पहाड़ क्या है, अरे खाना है तो खाने को पैदा भी तो करना पड़ेगा ना। धरती उसको पैदा करने का काम कर रही है। अरे वो तुम जिसे खा रहे हो वो मिट्टी है, उसमें मिट्टी है। तुम जिसे खा रहे हो उसमें पानी है, तुम जिसे खा रहे हो उसमें अग्नि है, तुम जिसे खा रहे हो उसमें वायु है ना। और इस सारी प्रोसेस के लिए आकाश की जरूरत है। तुम खा भी रहे हो तो बीच में आकाश जरूरी है, तभी तुम उसे खा पाओगे, तब उसे चबा पाओगे, तब उसे पचा पाओगे। तो क्या सिस्टम है, पूरा खाओ पचाओ सिस्टम है। खाओ पचाओ खाओ पचाओ खाओ पचाओ, एक साइकिल ही तो है ना। और है क्या, गौर से देखोगे तो है क्या, आमाशय का विकास है कि नहीं। और वहां पर एक चेतना है। गट इज अ ब्रेन, एक्चुअली गट इज द ब्रेन, बिकॉज वह जो है वह मूल तत्व है। प्रकृति का मूल तत्व है खाओ पचाओ। प्रकृति का मूल तत्व क्या है, खाओ पचाओ। खाओ उतना ही खाओ जिसको पचा सको, वही खाओ जो पचा सको, और ठीक से पचा लो, फिर खाओ फिर पचाओ, है ना। और इस खाओ पचाओ के साथ में वीर्य के साथ फिर क्या करो, अगला खाओ पचाओ वाला सिस्टम क्रिएट करो, फैक्ट्री। हर खाओ पचाओ सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह भी है कि वो नए खाओ पचाओ सिस्टम को पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि यह जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस खाओ पचाओ वाले सिस्टम को यह मरने के बाद भी सपोर्ट करेगा। यदि कोई जीव मर जाता है, वह सड़ता है, तो सड़ करके क्या हुआ, वो खाद पानी बन जाएगा, वहाँ पर नए पौधे या कुछ चीज़ें पैदा होंगी, वो भी खाओ पचाओ सिस्टम है। मतलब उसको मरने के बाद में दूसरे ने खा लिया, उस धरती ने खा लिया, पंचतत्व ने खा लिया, फिर उसको उस पौधे ने बीज ने खा लिया, फिर उसको फिर निकाल लिया, फिर उसको फिर किसी दूसरे ने खा लिया उस पौधे को, फिर उसको किसी और ने खा लिया, फिर उसको किसी और ने खा लिया। ये पूरा क्या है, खाओ पचाओ सिस्टम है। पूरी सृष्टि क्या है, खाओ पचाओ सिस्टम है। ठीक है ना। और चेतना उसमें सब हो रहा है, जाना जा रहा है। जब देखोगे खाओ पचाओ सिस्टम है, इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है, तुम किस किस गुणा भाग में लगे हो, ऐसा वैसा यह वह। अपनी वासनाओं और लोभ लालच को देखो तो सही। खूब धन बटोरना है, क्यों, धन क्या है, रोटी है जो खराब नहीं होती, बैंक में रखी जा सकती है, डिजिटली रखी जा सकती है, उसको कभी भी तुम रोटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कोई करोड़पति अरबपति क्या कर रहा है, और धन कमा रहा है, क्यों, बोले मुझे इतनी रोटियां चाहिए कि मैं जो खाओ पचाओ सिस्टम को 1,00,000 2 लाख साल तक चला सकूं। तो कितनी भी रोटियां इकट्ठी कर ले बैंक में, ये चलेगा ही 50 60 साल 70 साल। और जिस उम्र में तू है 10-20 साल में, वह भी देखो वो जो है एक्चुअली वही है कि खाओ पचाओ सिस्टम में जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो अपने खाओ पचाओ सिस्टम, उसमें तुम ही जा करके सर्वाइव हो रहे हो, है ना। तो धन भी तुम उनके लिए बचा के रखते हो कि वह तो अंततः तो मैं ही हूं ना, मैंने वो अगला खाओ पचाओ सिस्टम जो है मैंने ही प्रोड्यूस किया ना, बच्चे को जन्म दिया। अब जो है वह भी सर्वाइव करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें मैं ही सर्वाइव कर रहा हूं, तो जो है वो रोटियां उसके काम आएंगी, वो रोटियां उसके काम आएंगी। वो खाओ पचाओ सिस्टम सर्वाइव करता रहेगा और फैलता रहेगा, फैलते जाना है। खाओ पचाओ सिस्टम का विस्तार करना है, ठीक है ना। तो गौर से देखोगे तो प्रकृति का ऐसा खेल है ये। इस खेल को गौर से देखोगे तो क्या होगा, हंसी आएगी। और यदि ठीक से समझ में आ जाए और तुम ठीक से हंस सको तो मुक्त हो जाओगे। फिर पूछो कह रहे खाओ पचाओ सिस्टम को क्या मैनेज करना है, इतनी वासनाएं यह बटोरूं क्या, खाओ पचाओ सिस्टम को आगे बढ़ाना है। अरे प्रकृति तो कर ही रही है ना, चींटियों में भी खाओ बचाओ सिस्टम बराबर काम कर रहा है, तितलियों में काम कर रहा है, वृक्षों में काम कर रहा है, सब जगह काम कर रहा है ना।
कैसे उसके बीज बन जाते हैं, आगे गिर जाते हैं, खाओ पचाओ सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। तो वो प्रकृति अपना काम कर रही है, वो करती रहेगी, हमें क्या लेना देना भाई कि नहीं मेरा बढ़ना ही चाहिए, मैं इन्फ्लुएंस होकर चल रहा हूँ कि मेरे खाओ पचाओ सिस्टम का बढ़िया ठीक से चलना चाहिए। अरे प्राकृतिक रूप से सब चलता है, प्रकृति में विजडम है। चींटी को भी भोजन मिलता है, सबको भोजन मिलता है, उसको पता है ना, इतनी सी चींटी को पता है ना कि क्या भोजन है क्या नहीं है, कहाँ पर गंध लेगी, चलो वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ से निकाल के ले आओ माल। सबको पता है ना कहाँ खाना है, कैसे खाना है, कैसे पचाना है, और वेस्ट को कैसे निकालना है। अब ना खाओ पचाओ सिस्टम को कैसे अपना आगे बढ़ाना है। सर्वाइवल किसका है? खाओ पचाओ सिस्टम का ही तो सर्वाइवल है ना। सारा सर्वाइवल जो है खाओ पचाओ सिस्टम का है ना। वो तो कहते हैं आपको अपने लिए खाना ही नहीं है, सिर्फ आपके गट में से जो कीड़े अच्छे बैक्टीरिया है उनके लिए आपको खाना है। हाँ, फूड इज आपको अपने लिए खाना ही नहीं है, एक्चुअली जो है वही आपको जिंदा रखे। नहीं, देखो तुम्हें लगता है कि ये तुम हो, ये शरीर, इसमें जो है तुम्हें लगता है कि ये तुम अकेले, इसमें 7 करोड़ जीवाणु हैं इस शरीर में। हाँ 7 करोड़ ट्रिलियन से कहते हैं, वो कहते हैं ट्रिलियन से, लेकिन तो कहते हैं अटकी हुई है, हाँ, बाकी सारा तो आपका जीव हाँ, लेकिन एक्चुअली जो है 7 करोड़ ऐसे जीवाणु हैं जो तुम्हारे गट हेल्थ को बनाए रखने में सहयोगी होते, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, सहयोगी हैं। एक्चुअली देखोगे तो तुम्हारे सेल्स में भी, तुम्हारी जो स्किन है ना, इसमें भी जीवाणु होते हैं, अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो तुम्हारी स्किन को सड़ने से बचाते हैं। तुम एक पुर हो, तुम एक नगर हो। तुम कहते हो मैं हूँ जी, अरे तुम कहाँ हो? तुम तो करोड़ों जीवों का एक पुर हो, नगर हो। तुम्हारे शरीर में करोड़ों जीव रहते हैं, तुम एक नगर हो। तुम कहते हो ये मैं हूँ जी, ये मैं हूँ जी, मैं ऐसा मैं वैसा, उनको हटा दो, तुम अभी यही मर जाओगे। उन गट बैक्टीरिया को हटा दो, एक दिन जी के बता दो, एक दिन जी के बता दो, नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे उनके साथ। तो यह पुर है, यह एक नगर है, तुम हम में मत आओ कि यह तुम हो, ठीक है ना। सारे इल्यूजन्स को निकालो। तो चलो इस बहाने ये बात निकली और काफ़ी कुछ खुल गया, लेकिन जो है इसको अलाइन किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, तुम्हारे शरीर को पूनम ठीक किया जा रहा है, अस्तित्वगत रूप से ठीक किया जा रहा है, ताकि ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ठीक से अलाइन हो। और इसके पीछे में और भी शरीर हैं, खाओ पचाओ सिस्टम के पीछे में दूसरे शरीर भी हैं। खाओ पचाओ पहला और आखिरी नहीं है, इसके पीछे में इथरिक बॉडी है, आकाश शरीर, उसके पीछे में कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है ना। वहाँ पे भी खाओ पचाओ सिस्टम है, लेकिन वो दूसरे किस्म के खाओ पचाओ सिस्टम है। उसके पीछे मेंटल बॉडी है, उसके खाओ पचाओ सिस्टम अलग होंगे। उसके पीछे में स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके पीछे में कौन सी बॉडी है? कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म काया है ना, ब्रह्म काया है। वहाँ पर ब्रह्मांड खाए और पचाए जाते हैं। वहाँ क्या खाया पचाया जाता है? ब्रह्मांडों को खाया जाता है और पचाया जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर ये खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म हो गया तो खूब हंसी आएगी, अरे खूब खाओ पचाओ सिस्टम को खेल क्या है कि नहीं। हाँ, ध्यान विधि में करते समय ऐसा लगा जैसे कान जो है बहुत लंबे हो गए हैं और धीरे धीरे एक लेफ्ट साइड का कान जो है जैसे मोम की तरह पिघल के बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये क्या हमारी जो श्रवण शक्ति है वो बढ़ रही है या कुछ और है? देखो, जब भी ध्यान की गहराइयों में जाते हो तो कर्ण लोम बोलते हैं, कर्ण लोम, ये लोम जो है बड़े होते जाते हैं। किसी के ऐसे फिजिकली न भी बड़े हों, लेकिन उसको लगता है कि मेरे ये कर्ण लोम जैसे नीचे तक आ नीचे उड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तुमने देखा नहीं, बुद्ध और महावीर के कान बड़े बड़े बनाए जाते हैं, कर्ण लोम बिल्कुल नीचे खींच खींच के बनाए जाते हैं। एक्चुअली वैसे नहीं रहे होंगे, लेकिन ऐसे बनाए जाते हैं, है ना। और तुम्हारी क्षमताएं बढ़ती हैं, श्रवण की क्षमताएं बढ़ती हैं, तुम सब कुछ एक साथ सुन पाते हो, ठीक है ना। तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ होती हैं, स्वस्थ होती हैं तो वह किसी फोकसिंग के द्वारा संकुचित होती है ना। फोकस कर रहे हो तो संकुचित होगी ना, छोटा होना, छोटी हो जाएगी। छोटी जगह को देखना है तो ऐसे बिल्कुल आँख को ऐसा ऐसा करके देखोगे ना, और सब कुछ देखना है तो रिलैक्स, फैल जाएगा ना सब कुछ। तो कर्णलोम बड़े हो रहे हैं, मतलब
तुम्हारी सुनने की क्षमता सहज हो रही है, स्वाभाविक हो रही है ना। सुन सुनकर किसने पाया? नानक ने। नानक ने। किसने पाया सुन सुन के? नानक ने। गाया, गा गा कर और सुन सुन कर। उनकी श्रवणेंद्री जो है, 5 इंद्रियां हैं, किसी एक इंद्री के माध्यम से छलांग ली जाती है। छलांग फिर अनंत में होती है और उस अनंत से उस सत्य को प्राप्त, अनंत पा लिया मतलब सत्य पा लिया। तो उनकी छलांग कहाँ से लगी? कर्णेंद्रिय के माध्यम से। तो यदि नानक के फोटो भी बन रहे हैं तो उसमें कान को कैसा करना चाहिए? उनके कान को सबसे लंबा दिखाया जाना चाहिए। उनके कान को सबसे लंबा दिखाया जाना चाहिए फोटो में, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? एक जो जीभ रोल हो जाती है पीछे, तो पहले दिन तो रोल हो गई थी, तो नेक्स्ट डे जब ध्यान विधि आपने कराई तो वो गोल गोल घूम रही थी जीवा, तो ये स्टॉप कर रही थी तो दोबारा फिर घूम रही थी, तो ये क्या चीज़ थी? देखो, जिह्वा जो है, ध्यान यदि घटेगा तो पहले क्या होगी? जिह्वा ऊपर तालू से जाकर चिपक जाएगी। चिपक गई मतलब संकेत है साधना ठीक जा रही है, ध्यान घट रहा है। और जो है पिछले जन्मों की प्रैक्टिस से कुछ हैं, तो कुछ लोगों की, रेयर वन की, सबकी नहीं होती, जिह्वा मुड़ जाएगी ऐसे और ऊपर चिपक जाएगी, उल्टी होकर के ऊपर चिपक जाएगी। तो यह क्या हो गया? खेचरी मुद्रा। यह क्या हो गई? खेचरी मुद्रा हो गई। खेचरी मुद्रा बनेगी। अब जो है ध्यान में कुछ और प्रैक्टिसेस करी होंगी, तो उसमें जिह्वा जो है किसी ऊपर गोल की तरफ जैसे रोल हो रही है, इस तरह से ऊपर टच होकर गोल गोल घूम रही हाँ, है। ऊपर टच होके गोल गोल घूम रही है। तो पुराने जन्म की जो भी प्रक्रियाएं हैं ना, कुछ साधना की प्रक्रियाएं हैं, वो अनफोल्ड हो रही है। उसमें जो है कुछ मैनेज किया जा रहा है, एनर्जी साइकिल्स को कुछ मैनेज किया जा रहा है, उसके कारण वह जो उस मोमेंट पे जा रही है। हालांकि ठीक है, हो रहा है, होने दो, उससे कोई दिक्कत है नहीं, पर एक्चुअली जो है उस एनर्जी साइकिल्स को मैनेज करने की ज़रूरत है नहीं, और हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पुराना कुछ है, अनफोल्ड होने दो, अनफोल्ड हो जाएगा तब आगे की बात बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं ध्यान पे जैसे बैठी, मतलब मैंने क्लोज किया थोड़ी देर, तो जैसे मैं जाती गई, अचानक ही ऐसे लगा कि मेरा पूरा शरीर जो, मतलब पूरा, मैं स्वयं को देख रही थी कि पूरा का पूरा एकदम से पूरा चिता सा हो गया और पूरा शरीर मेरा जलने लगा, और सारे अंग मैंने देखे कि पूरा सब हाथ पैर सब अलग होते जा रहे हैं, सब वो दशा चले। और उसके बाद एक छाया से निकली, मुझे बहुत अनुभूति बड़ा अच्छा लगा बस। पर वो स्थिति, मतलब ये क्लिंसिफिकेशन का प्रोसेस है, या मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं नहीं, मतलब एकदम से ध्यान में आया कि मैं नहीं हूँ, पर वो उसका कोई रूप नहीं था, और बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हुई, और फिर वो चलता रहा जो भी है। पर मैंने साफ, मतलब पूरा का पूरा था, मैं ऐसे ही थी, पूरा सिर सब कुछ जल रहा था जैसे देखा। बहुत अच्छा घटा है, यह एक अनुभूति घटी है, और यह अनुभूति जो है अच्छी अनुभूति है। देखो, शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने के लिए जो कुछ प्रयोग होते हैं कर लेना चाहिए। कभी अचानक ऐसे लेट जाओ, बैठ जाओ, कुछ करो और ऐसा भाव करो कि शरीर मर गया है। लेट जाओ, शवासन में लेट जाओ और भाव करो कि शरीर मर गया है, मर गया है, और अब जो है इसे अग्नि दी जा रही है, इसे चिता पे लिटाया गया, और भाव करो कि शरीर अब कहाँ पर है? चिता में है। शरीर चिता में है और अग्नि जल रही है, और यह जल करके भस्म हो रहा है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है उसके साथ में बिल्कुल ये करो कि चलते चलते चले पूरा भस्म हो गया, राख हो गया, पूरा जो स्वरूप है। आकार से बहुत हिप्नोटाइज्ड हो ना, अपने नैन नक्श से, है ना, रंग रूप से बहुत हिप्नोटाइज हो ना, कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। क्योंकि इस हिप्नोटिज्म के सारे संसार में काम करते हो ना, तो हिप्नोटिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और इससे रूप के साथ में नाम जुड़ गया, नाम रूप का बड़ा वह चक्कर है। तो अब जो है उसको यदि जलने का भाव करो, और ये मर गया, ख़त्म हो गया, और ये कर सकोगे, लोग भी भूल गए, अभी वरा ही नहीं तो उसको कौन याद रखेगा। तो ये नाम रूप को जो है ना किसी प्रकार से ऐसा करते हैं तो डिटैचमेंट बनता है, फिर पता चलता है कि प्रकृति का हिस्सा है। तो जैसे ये तो स्वयं घटा, हाँ। तो स्वयं करा भी जा सकता है, इसको करा भी जा सकता है। ये बहुत अच्छा घटा है, पहले कभी पूर्व जन्म में इसकी ऐसी साधना करी होगी, ये प्रक्रिया करी होगी, इस कारण वह अनफोल्ड हुआ।
जब भी ऊर्जा क्षेत्र में आओगे तो जो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें ना वो अनफोल्ड होने लगती हैं। जब भी ऊर्जा क्षेत्र में आओगे, सिद्ध क्षेत्र में आओगे, किसी सदगुरु के सानिध्य में आओगे तो ऐसी घटनाएं बहुत तेज़ी से घटने लगती हैं, अनफोल्ड होने लगती हैं। लेकिन इसका प्रयोग आप करते रहना समय समय पे, जब भी मौका मिले, वंस इन द वीक, कभी न कभी ऐसा करके, और शरीर को भाव करो कि ये जल रहा है, जल कर राख हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद सब खत्म हो गया तो फिर पड़े रहो, लंबे समय तक पड़े रहो। हो सकता है कि ऐसे समय पे करो कि उसके बाद में रात हो, कोई अपना कोई ड्यूटी, कोई प्रोग्राम कुछ ना हो, रात भर में पड़े रहो वहाँ पर। आपके गाइडेंस में करेंगे क्या? देखो संयोग बनेगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। हम लोग हाथ जोड़ लेंगे और मंगल कामना करेंगे। आंखें बंद। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। झुक जाएं। सहज हो जाए, बैठ जाए।